सभी को नमस्कार। जय माता दी। आज हम जो है किरण खरात जी से वास्तु के बारे में कुछ टिप्स जानेंगे। ठीक है। और किरण जी की जो भी बातें आप ध्यान से सुनिए और अपने घर में वास्तु का प्रयोग करके कैसे आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम किरण जी से जानेंगे। तो मैं सेशन को किरण जी को हैंड ओवर करता हूँ। जी किरण जी। सभी को नमस्कार। जय माता दी। ये मेरे लाइफ का पहला ही लेक्चर है। जलदीप सर से मैंने 2-3 बार बात की थी। अ, तो वास्तु के बारे में कुछ वास्तु वैसा बहुत ही डिटेल या फिर वास्ट सब्जेक्ट है वैसा। ये 1 या 2 घंटे में तो वैसा नहीं होगा। फिर भी मेन मेन जो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा या फिर शेयर करूंगा वैसे। तो वास्तु में ट्रेडिशनल वास्तु, एडवांस वास्तु या फिर वो महावास्तु, ऐसे तीन मिलके ये वास्तुशास्त्र बना हुआ है। तो पहले ट्रेडिशनल वास्तु चलता था। तो उसमें ज्यादा तोड़फोड़ बहुत होती थी पहले। ज्यादा तोड़फोड़ यानी बहुत सी चीजें घर में सिविल चेंजेस करना वगैरह ऐसे कुछ होती थी। लेकिन अभी जो एडवांस या फिर महावास्तु है, इसमें कुछ ज्यादा तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती। इसमें कलर थेरेपी होता है, कुछ मेटल, यंत्र मंत्र या कुछ पिक्चर्स, जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे। ये वास्तु के हिसाब से मैंने घर में बनाया हुआ है। तो ये चीजें यूज करके कम खर्चे में आ, उसका फायदा ले सकते हैं आप। तो इसमें वास्तु में पहले ट्रेडिशनल वास्तु में मेन 8 डायरेक्शन होती थी। 8 डायरेक्शन आपको तो मालूम होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। लेकिन महावास्तु में ऐसा नहीं है। महावास्तु में 16 डायरेक्शन, 22.5 डिग्री की 16 डायरेक्शन है। तो इसमें नॉर्थ से अगर चालू शुरू किया, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ऐसे 22.5 डिग्री की 16 डायरेक्शन है। इनका टोटल मिला के होता 360 डिग्री। तो अभी जो, और हर जो 16 डायरेक्शन है, तो हर डायरेक्शन का कुछ ना कुछ पर्पज है। अ, तो घर में अगर अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट, अभी बीच में किसका तो भी एक ये आया था, क्वेश्चन आया था कि मंदिर कहाँ पे होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में सबने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर के लिए सबसे अच्छी जगह घर में वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन में वरुण नाम का पद है। इंडिया में अगर आपने जितने भी शिव मंदिर देखे होंगे, सब वरुण पद में है। आप कहाँ पे भी जाइए, जैसे त्र्यंबकेश्वर हो गया, भीमाशंकर हो गया, या जितने भी शिव मंदिर है, सब ये वरुण पद में है। तो वरुण पद सबसे अच्छा मंदिर के लिए घर में है। उसके बाद फिर आता नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर ईशान्य। ये नॉर्थ और ईस्ट के भी, नॉर्थ ईस्ट के बीच में रहता है ये। तो वरुण पद के बाद ये आता उत्तर ईशान्य में। अगर उत्तर ईशान्य में घर में अगर मंदिर आया, तो अपने ऊपर जो भी कुछ प्रॉब्लम संकट या जो भी कुछ है, तो उसमें से आदमी बाहर निकलता है। और एक तीसरा डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें अगर मंदिर है तो घर के जो आदमी है वो ज्यादा करके धार्मिक होता है आदमी। धार्मिक लोगों का आना जाना, धार्मिक लोगों का आना जाना घर पे होता है। और उसके बाद धार्मिक कार्यक्रम में लोगों का रुझाव बढ़ता है, या फिर धार्मिक कार्यक्रम में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और ये तीनों डायरेक्शन में अगर जगह नहीं मिली, तो फिर नॉर्थ ईस्ट में आदमी क्या, नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली मेडिटेशन एंड क्लैरिटी की जगह है ये। हेलो, हेलो सर जी, सुन रहे? जी जी सुन रहे हैं सर। एक बार जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ, क्या ये जो चार्ट है सही काम कर रहा है उसके हाँ सही हिसाब से? सही। हाँ सही। ये चार्ट एक्चुअली मुझे तो पता ही है, लेकिन आज अच्छा हुआ आपने बताया। बाकी के लोगों को जो है सुन रहे हैं, उनको भी मालूम पड़ेगा ये। तो ये नॉर्थ एक्चुअली अपॉर्चुनिटी की जगह है ये, मनी और अपॉर्चुनिटी की। एन जगह है जो हेल्थ एंड इम्यूनिटी की जगह है। या सर जी ये रहती है, मैं इसके बारे में बताऊंगा फिर लोगों को। एन जगह है ये, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है ये इम्यूनिटी और हेल्थ की जगह है।
कोई अगर घर में बार बार बीमार पड़ रहा होगा तो उनकी जो भी कुछ मेडिसिन ये जगह पे रखना। कोई अगर घर में बीमार बार बार पड़ रहा होगा तो उनकी ये मेडिसिन की जगह ये जगह पे। मेडिसिन कभी भी बेडरूम में या बेड पे, डाइनिंग टेबल पे या किचन में नहीं रखना, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत से लोग डाइनिंग टेबल पे रखते हैं मेडिसिन, किचन में रखते, या फिर बेड पे रखते। तो ये घर में सबसे अच्छी जगह जो है ये मेडिसिन रखने के लिए ये जगह है। कोई डॉक्टर है या फिर ये करता कंसल्टिंग करता है या फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका अगर ये घर में घर के ये एरिया में प्रॉब्लम रहेगा एनएनई में, उसमें अगर कलर गलत आए, एंटी कलर आए उसमें, या फिर कुछ पोर्शन कट हो गया, कम हो गया घर का, तो डॉक्टर का प्रैक्टिस वगैरह नहीं चलती। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर की ये जगह ही है। तो इसमें अगर रेमेडी बोले तो वहाँ का जो कलर है, ब्लू कलर, वहाँ का लाइट ब्लू कलर दे सकते हैं वहाँ पे। और एक धन्वंतरी की फ्रेम आती, धन्वंतरी का एक पोस्टर आता, अगर वो जगह पे रखे तो उनको बेनिफिट मिलता है। अभी किसका कुछ क्वेश्चन है सर जी? जी, प्रीति जी का है। बाकी उससे पहले मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो आप डायरेक्शन मापा, क्या घर के सेंटर पॉइंट पे जाके फिर वहां से चेक करेंगे तब मानेंगे? नहीं, नहीं सर जी, इसके लिए घर के सेंटर से कभी भी डायरेक्शन नहीं लेने। जो कंपास है वो आपने घर के बाहर जाके लेना। घर के अंदर कंस्ट्रक्शन के टाइम जो स्टील वगैरह रहता घर के अंदर स्टील रहता, फ्रिज रहता, इलेक्ट्रिसिटी रहती, उससे आपका रीडिंग प्रॉपर नहीं आता। तो बहुत से वास्तुतज्ञ बोलते कि घर के सेंटर में ब्रह्मस्थान में जाके नॉर्थ की तरफ देख के आपने नॉर्थ लेना, लेकिन वो गलत होता। आपने घर के बाहर जाके 15-20 फुट, जहां पे इलेक्ट्रिकल पोल नहीं है, वायर नहीं है, मोबाइल नहीं है, या फिर जो टावर वगैरह रहते हैं मोबाइल के, वो नहीं है, तो ऐसी जगह खुली जगह जाके लेना। नॉर्थ की तरफ फेस करके हाथ में रखना कंपास, तो रीडिंग प्रॉपर बताएंगा। दूसरा मेरा ये सवाल है, जैसे मोबाइल में भी आजकल कंपास की ऐप मिल जाती हैं, क्या वो हाँ सही जी। काम करती हैं? नहीं नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। वो ऐप है सर जी, वो जो है ना मोबाइल में वो ऐप है, और ये वो कंपास है वो एक्चुअली मशीन है। तो जो प्रॉपर मशीन है उससे ही रीडिंग लेना। ठीक है, मैं फिर एक बार अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन दूं या आप कंटिन्यू करेंगे, बाद में दे, आप बताइए। हाँ, क्वेश्चन लिए तो चलेंगे सर जी, क्योंकि बहुत से ठीक सबके क्वेश्चन आएंगे तो 1 घंटा ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेने चाहिए अभी, ये कह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि ठीक ये ठीक बेसिक बताया है। तो बहुत कुछ है वैसा ओके बेसिक में ओके, भी। प्रीति जी बताइए, फिर सीमा जी, पहले प्रीति जी। सर ये जो वरुण बोला आपने, वो डायरेक्शन कौन सा आता है मतलब ये वेस्ट उसका? वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में वरुण पद 5वां नंबर का पद है ये। 125 डिग्री का जो पद डब्ल्यू है ये फाइव आता वरुण है या क्या आता है? हेलो, डब्ल्यू क्या? फाइव आता है या क्या? डब्ल्यू ये 5 फाइव नंबर आता का है पद या है। क्या? हाँ, W5, फाइव, W5। हाँ जी। डब्ल्यू फाइव। ओके ओके। सीमा जी बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में दवा रखें, और यदि नॉर्थ घर नॉर्थ के ईस्ट में नॉर्थ, मैडम। हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, और हाँ यदि जी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ऐसा जगह नहीं है, वहां ड्राइंग रूम है, तो फिर वहां दवा रखने की जगह यदि बेडरूम का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ले लें तो? एक्चुअली बेडरूम की जगह नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नहीं है। बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो साउथ में है, पर हाँ। यदि ड्राइंग जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है, तो फिर हाँ दवा जी, कहाँ रखें? डाइनिंग पे रखना नहीं है, डाइनिंग किचन पे में नहीं रखना। रखना नहीं है? एखादा आप शेल्फ वगैरह कर सकते, कांच का शेल्फ वगैरह कर सकते। और दवाई रखने की जो ये है, एखादा बॉक्स वगैरह जो है ना वो नीले कलर का चाहिए, या फिर नीले अच्छा, बैग में आप वो दवाई रख सकते, तो ब्लू आपको बैग। जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेगा उसके। ओके, हाँ जी। थैंक यू सर। अभी सर जी ये मैंने नॉर्थ ईस्ट तो पहले सुना था, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का क्या मतलब, ये मुझे समझ नहीं आया। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक डायरेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उसको बोलते हैं उत्तर ईशान्य।
आप जब ग्रिड करेंगे, ग्रिड बोले तो आप सेंटर में जाके जो ब्रह्म स्थान से लाइन निकलती, तो वहां से 22.5 डिग्री का ये पोर्शन आता है। ये सब मिल के 22.5 डिग्री मल्टीप्लाई 16, तो उससे बनता 360 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। चलिए सर आकाश ये जी बता दीजिए। सर ये N6 N7 दोनों में रखा तो भी चलता है मेडिसिन, या स्पेसिफिक ऐसा कुछ उसका ये है? N6 N7 दोनों भी रख सकते हैं, दोनों मिला के ही NAD होता है, तैयार हो गया है। ओके ओके। आकाश जी। जी सर, गुड इवनिंग पहले तो सर आपको। और हाँ, गुड इवनिंग। सर और सर मुझे सबसे पहले तो ये पूछना था कि मैं थोड़ा लेट आया क्लास में, तो वरुण पद से पहले कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था? हाँ, वरुण पहले पहले से तो कुछ बेसिक हुआ था, जो ओके ट्रेडिशनल वास्तु या फिर महावास्तु। ओके ट्रेडिशनल वास्तु में ज्यादा तोड़फोड़ होता था, अभी महावास्तु में ऐसा कुछ होता नहीं। महावास्तु में कलर, मेटल, यंत्र या फिर मंत्र का भी यूज कर सकते, कलर थेरेपी उसमें अच्छा काम करता है। जी सर। और उसमें कुछ तोड़फोड़ की जरूरत होती नहीं है, और कम खर्चे में ही उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और सर सेकेंडली आपने बोला कि घर के बाहर जैसे देखें हम चल के कि भाई कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन घर के बाहर अगर पिलर हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला पिलर कई लगे होते हैं, तो उससे भी हाँ, रेडिएशन आने वाली है? एकदम घर के बाहर भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहे ना, तो आप घर के कम से कम एक 50 मीटर 100 मीटर भी जा सकते हैं आप। एग्जैक्ट अच्छा। घर के बाहर ही जाके देखना नहीं है, कहां पर भी गए आप तो कुछ डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं उसमें, क्योंकि बिल्डिंग बाद में बनी ली, उससे पहले अगर खुला जगह रहेंगे तो वो डायरेक्शन वही बताएंगा। बिल्डिंग तो बाद में बनी आपकी, या फिर घर जो भी आपका। ओके 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 सर, और ये ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। हेलो हेलो। सर जी। हाँ जी, बोलिए। सर ये कह रहे थे, जैसे मान लीजिए हम घर के 100 मीटर बाहर गए और हाँ, वहाँ जो है हमने कंपास यूज किया, तो कैसे उस कंपास को हम अपने घर से दिशाओं को मिलाएंगे? घर के बाहर जाना आपने, नॉर्थ की तरफ फेस नहीं। करना है, या फिर जो निडल है जी आपका वो नॉर्थ बताएंगा जी आपको। जी। तो जहां पर हाँ निडल हाँ। है नॉर्थ की तरफ वो फेस करके फिर निडल हाथ में रखने का, कंपास हाथ में रखने का। जी। फिर वो आपको बताएंगे आपका 0 डिग्री पे है, या फिर टिल्टेड है हम्म, टुवर्ड्स ईस्ट, या फिर टिल्टेड है टुवर्ड्स वेस्ट। तो वो जी डिग्री लेके फिर आपको ये अभी थोड़ा मैथमेटिकल है ये सब, जी। कंपास लेके फिर ये ड्राइंग आपके पास रहेगा घर का, जो हाँ प्रॉपर जी जी। इंजीनियर ने बनाया वो ड्राइंग चाहिए। आपने हाथ से बिल्कुल बनाया हुआ बिल्कुल। कुछ नहीं चलेगा। जी तो उसका वो फिर ब्रह्मस्थान निकाल के इसका ये करना पड़ता है, फिर ग्रेडिंग वगैरह करना पड़ता है। तो एक्चुअली उसको जी थोड़ा जी। सीखने की जरूरत है वो। बिल्कुल सर, वही मैं सोच रहा था कि मैं जब जाऊंगा करने तो उसको कैसे मैं अपने घर में अप्लाई करूंगा उसको, वही समझ पा रहा था। नहीं, वो तो इससे बोल के नहीं होगा, उसका बिल्कुल एक प्रैक्टिकल क्लास लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, वही जब आपने बताया 100 मीटर जाके देखिए, लेकिन सिर्फ हाँ, दिशा मालूम पड़ेगी, लेकिन अपने घर की गेटिंग नहीं हो पाएगी उससे। नहीं, ग्रेडिंग नहीं मालूम पड़ेगी। अगर आपका नॉर्थ बिल्कुल अगर बिल्कुल। 20 डिग्री पे है तो आप नॉर्थ कैसा ड्राइंग पे निकालेंगे, वो भी एक ये है। इसलिए एक थोड़ा सा सिंपल बताता मैं। जी अगर घर का 90 डिग्री पे पूरे कॉर्नर है, चारों भी कॉर्नर अगर 90 डिग्री पे है, तो आप उसका ब्रह्मस्थान निकाल सकते हैं। जी जी। उसका जी सर। सेंटर निकाल के बिल्कुल। उसका एक शक्ति चक्र भी आता है, एक शक्ति चक्र। जी सर, मैंने मंगाया है सर, मेरे पास है, मैंने मंगाया हुआ है। हाँ, फिर शक्ति चक्र अगर आपके पास रहा तो फिर वो जी जी। सेंटर में रख के 20 डिग्री कहाँ पे बिल्कुल आता है वो देखना, वहां पे मार्किंग करना। फिर वापस शक्ति चक्र पे जीरो पे जाना। जीरो कहाँ है शक्ति चक्र में? फिर जो जी मार्किंग के जी। लिए वो लाइन पे आप शक्ति चक्र रख के फिर आप वो ग्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा बिल्कुल प्रैक्टिस सर। की जरूरत है। बिल्कुल सर, मैं वही जा रहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, जिससे वही मैं समझा आपसे कि मैं हो नहीं पाएगा ये इसे आसानी से। हाँ जी, आपका बहुत कुछ सीखने की ड्राइंग रहा जरूरत है तो आप जी। भेजिए मुझे, मैं सर से बात करके फिर ये करूंगा, आपको भेज दूंगा ठीक है, आपको बना के। ठीक है सर, मैं भेजूंगा आपको सर, भेजूंगा। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। ऋषि सर नमस्कार।
हाँ जी। सर ऐसा है कि आपने बोला कि घर के बाहर जाके आपको कंपास से उसकी जो डायरेक्शंस है उसको कंफर्म करना है, मगर फ्लैट में ऐसा तो नहीं होगा ना सर? नहीं, सभी इसमें होगा, फ्लैट हो या फिर इंडिविजुअल बंगला भी मतलब रहे आप कह रहे अपना। हैं कि मेन डोर के बाहर जाके वहां से चेक मेन डोर के बाहर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में स्टील वगैरह का रहता, स्टील रहता, उसके हाँ, बाद फिर इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह वो चालू रहते, फ्रिज रहता, बहुत से अच्छा प्रॉब्लम ये रहते, तो उसकी वजह से रीडिंग गलत आता। अच्छा। आप और सर ये जो, करके भी देख। हाँ सर, ये कंपास जो है ना, आप कह रहे थे कि मतलब मोबाइल से नहीं, मतलब एक मोबाइल से नहीं, मोबाइल से नहीं, आप हाँ जो तो मशीन कौन जो सा आता है वो। आप कौन सा रेकमेंड करेंगे? मतलब ऐसा ऑनलाइन में खरीद सकते हैं मतलब? ऑनलाइन में अभी देखिए, मेरे पास तो बहुत पुराना है, 1920 का है, जो मैं मेरे जो पहले गुरुजी थे उन्होंने दिया था मुझे। वो पूरा पीतल का, यानी अंग्रेज लोग और यूज करते थे वो, अच्छा शीट पे वगैरह, वो तो है मेरे पास, और दो तीन है मेरे पास। लेकिन एक मिलिट्री कंपास आता, कौन सा वाला सर? मिलिट्री मैग्नेटिक कंपास, उनका मिलिट्री? नाम ही है, अच्छा, मिलिट्री के लोग यूज करते उसको। कंपास, ओके। हाँ, ये आपको मिलेगा 500 या 1000 के बीच में कुछ तो भी मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा एक्यूरेसी इसका अच्छा है। अच्छा, ज्यादा है वो। सर ये कुछ वॉचेस में भी लगा होता है शायद साइड में, है ना? वही है? हाँ, वॉचेस में भी लगा देखे ना मैंने, लेकिन ये काम नहीं करता, ठीक प्रॉपर काम नहीं करता है। हाँ, ओके। सर। हाँ सर जी। जी। सर ये हाँ मैं जी। ये कह रहा था सर, आप सर ये बता दीजिए कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन धान्य, अच्छी तरक्की उन्नति के लिए आप टिप्स दीजिए जो अपने हम लोग घर में अप्लाई करेंगे। और बाकी आप अपना जैसे बता रहे हैं जो बताइए, थोड़ा सा दीजिए जिससे कि अच्छे आगे बढ़े, तरक्की उन्नति हो और हाँ, अच्छा अच्छा। स्वास्थ्य रहे, मान सम्मान रहे, और घर के लोग भी स्वस्थ रहें, सब सारे लोग। ऐसा कुछ मतलब टिप्स दीजिए जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल हाँ, करें। अच्छा, इसके लिए बहुत सिंपल है। नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक जितने भी डायरेक्शन आते हैं, अभी आप इस पे भी देख रहे स्क्रीन स्क्रीन पे, नॉर्थ 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 की बात बाद आता, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। यानी ये N6 पूरी से N6 से लेना है सर? हाँ, N4 से लेना, अच्छा, N4 से, नॉर्थ से ही लेना है। N4 से, हाँ, N4 से E5 तक। E5 तक, ओके। हाँ, ये पूरा साफ सुथरा मांगता है, यहाँ पे कुछ क्लटर, कुछ सामान कपड़ा जो भी कुछ रहेगा, जी। गोडाउन वगैरह ऐसा, ये पूरा खाली मांगता है ये। उसके अच्छा, बाद आता एक डायरेक्शन साउथ ईस्ट। सर सर नॉर्थ से ईस्ट तक खाली रहना चाहिए। खाली रहना चाहिए इसका मतलब पूरा खाली नहीं रहना चाहिए, ये ऐसे इसमें कचरा या फिर स्टोरेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांगता। साफ इसमें आप सफाई होनी हॉल चाहिए। बना सकते, ये भी बालकनी भी चल सकते वहां पे। लेकिन स्टोर कुछ नहीं चाहिए, स्टोर यानी जो डंप मटेरियल रहता है वैसा कुछ नहीं चाहिए। सर उसके क्रॉकरी बाद वगैरह? आता, हेलो। सर अगर कपबोर्ड रहेगा तो? हाँ, यस सर, चलेगा ना। कपबोर्ड के अंदर कुछ क्रॉकरी वगैरह हो तो? अभी देखो, ये जगह नहीं है वैसे कपबोर्ड वगैरह रखने की, क्योंकि ये जो पोर्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आप जो भी कुछ रखेंगे वो बढ़ेगा नहीं कभी। नॉर्थ ईस्ट, इसमें आप जो भी कुछ मेन सामान रखेंगे आप, जैसे घर के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ज्वेलरी या फिर पैसा वगैरह कुछ भी रखेंगे या तो ये बढ़ेगा नहीं है, तो इसको खुला रखना। खुला का मतलब है वहां पे कुछ कचरा सामान या फिर स्टोर वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए वहां पे। हॉल चल सकता वहां, बैठने की जगह चल सकती, बेडरूम भी चल सकता, लेकिन बेडरूम में ये बुजुर्गों लोगों के लिए ये जगह, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जिनकी उम्र 65 या 70 हो गई, उनके लिए ये जगह है। तो मैं बात कर रहा था नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये पूरी तरह खाली चाहिए। उसके बाद आता साउथ ईस्ट। यहाँ पर किचन तो आपको सबको मालूम है, साउथ ईस्ट में किचन होता है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये दो जगह पे किचन अच्छे तरह काम करता है ये। और साउथ वेस्ट, तीसरी जगह है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम चाहिए, घर का जो मेन आदमी है उनके लिए सोने की जगह चाहिए, साउथ वेस्ट। तो ये अगर तीन भी डायरेक्शन आपने सही तरह से रखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। फाइनेंशियल या भी जो भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह, स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। सर इसमें जो चार डायरेक्शंस की हम बात करते हैं ना सर, तो हाँ जी। तो
एक एक जो मतलब कोना जो है, तो कौन से कलर से हमको मतलब वो रूम को पेंट करना चाहिए? यानी जैसे यहाँ पे उन्होंने जो ये चार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, नॉर्थ हाँ हाँ से नॉर्थ ईस्ट तक ब्लू का जो रंग दिया है। हाँ हाँ हाँ, बराबर, मैं बोलता आपको। हाँ देखिए, सर। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसमें लाइट ब्लू और लाइट ब्लू अच्छा। कलर चलता है इसमें। ओके। इवन ये पानी की जगह है, जल तत्व की जगह है, तो जी। इसमें ब्लैक कलर भी चलता है। एक्चुअली वाटर का कलर ब्लैक है। आप सभी ओके। को सब बोलते हैं कि ब्लू कलर है, लेकिन वो आकाश की उसमें देखने की वजह से वैसा कलर में पानी में आता है। लेकिन पानी का जो मेन कलर है वो ब्लैक है। तो ब्लैक कलर तो कोई घर में नहीं देता, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसमें आप लाइट ब्लू कलर दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरा फिर है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, तो इसमें आप ब्राउन कलर या ग्रीन कलर दे सकते हैं। ठीक। लाइट ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन कलर। तो ये मैं घर के दीवार के भी कलर बोल रहा हूँ, और इसमें कर्टन बेडशीट, अगर किसका कुछ हॉल वगैरह है तो इसके लिए भी बोल रहा, कर्टन लगा सकते हैं आप, बेडशीट भी ले सकते हैं, या फिर सोफा वगैरह जो भी कुछ रहेगा इसमें ये कलर ले सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ दो ही कलर लेना, अभी मैं वो उस पे आऊंगा, अभी पहले ये तो बोलता मैं। उसके बाद आता साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। तो इसमें आप रेड ऑरेंज पिंक कलर ले सकते हैं। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इसमें आप सर, रेड ऑरेंज पिंक ये कलर ले सकते हैं। रेड ऑरेंज और पिंक पिंक। पिंक। हाँ, तो अगर आपका इसमें किचन आया आपका, तो आप किचन ट्रॉली को ये तीनों भी कलर ले सकते हैं आप, रेड ऑरेंज पिंक। तो उसमें ऑरेंज कलर सबसे सबसे अच्छा काम करता है, रिजल्ट अच्छे है उसके ऑरेंज कलर के। तो और इसके बाद सर, हाँ जी। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ गए तो फिर वहां पे कौन से पेंट करना पड़ेगा? किचन हटा नहीं सकते क्या? जी। किचन हटाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन किचन अगर हटा नहीं सकते तो आप किचन को जो शेगड़ी आता, जो बर्नर का ये रहता, जी। 2x3 का, या फिर नहीं क्या वो, तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर की फर्शी वगैरह रख सकते हैं, फ्लोरिंग रख सकते हैं, ओके। ग्रीन कलर की फ्लोरिंग रख सकते हैं। तो उसमें भी आपका ये, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं चाहिए। सर, नॉर्थ ईस्ट मेरा एक्चुअली फ्लैट में कटा हुआ है, बट हाँ, नॉर्थ ईस्ट के अभी समझ लीजिए ऑलमोस्ट मेरा जो है ईस्ट की तरफ आ रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वहां पर भी हाँ नहीं चलता। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट है ना, सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट नहीं रहता 22.5 डिग्री का। नॉर्थ हाँ ईस्ट बनता है ना, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऐसे तीनों डायरेक्शन मिलके हाँ। 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, ऐसा 67.5 डिग्री मिलके ये नॉर्थ ईस्ट बनता है। अच्छा। तो आपका नॉर्थ ईस्ट नहीं भी रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन है, फिर भी आपका नॉर्थ ईस्ट में ही किचन है आपका। ओके, तो वहां पे कुछ रेमेडी हो सकती है सर? रेमेडी में बताया मैंने आपको, ग्रीन कलर के फर्शी जो है ना वो सिगड़ी के नीचे रखना आपने। हाँ। वहां पे भी एक अगर कोई कॉर्नर है वहां पे किचन में, तो एक ग्रीन कलर का बल्ब भी आप लगा सकते हैं, रेड ग्रीन कलर का। ओके। 24 घंटा उसको चालू रखना पड़ेगा। ओके। हाँ, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में ये। एक्चुअली ये टेम्पोररी रेमेडी होगा इसका। अच्छा। ये जो है ना, ये टेम्पोररी, ये परमानेंट रेमेडी नहीं है, उसके लिए परमानेंट आपने निकाला वो अच्छा रहेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन रहा और अगर वो घर में अगर लड़की अगर रही है, तो उनकी शादी जल्दी नहीं होती। अच्छा। हाँ, तो अगर किसी को लड़की रहे तो वहां से किचन निकलना ही अच्छा है। नहीं तो फिर आप ये रेमेडी कर सकते हैं, ग्रीन फर्शी या फिर ग्रीन टाइल्स या फिर ग्रीन कलर का बल्ब। ओके। सर सर हाँ जी। ये भी बताते हैं वहां पे कि अगर एनी पे किचन और टॉयलेट है तो लगभग कैंसर तक की बीमारी हो जाती है, जो बीमारी हाँ ठीक नहीं होती। हाँ, 100% कैंसर की बीमारी के चांसेस रहते हैं, 100%। जी जी। मैंने अभी जितने भी घर देखे, तो नॉर्थ ईस्ट में किचन रहा तो कैंसर के चांसेस बहुत। तो किचन या फिर सॉरी, टॉयलेट रहे ना, तो उसमें कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते। और टॉयलेट हटाना ये सबसे अच्छी रेमेडी है। बहुत से वास्तुशास्त्र बोलते हैं कि ये रेमेडी करो वो रेमेडी करो, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है टॉयलेट के लिए। सर एक्चुअली मेरे को ये जानना था कि मेरा हाँ ईस्ट और वेस्ट बड़ा है नॉर्थ और साउथ से,
तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है क्या? ईस्ट और साउथ बड़ा है। ईस्ट और आ, वेस्ट बड़ा है। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट बड़ा है। तो हाँ। वेस्ट अगर बड़ा हुआ तो आप थोड़ा धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक लोगों का आना जाना आपके घर पे हो जाएगा। और थोड़ा काम लेट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये शनि की दिशा है, जल्दी काम नहीं होगा आपका वेस्ट बड़ा होता। ईस्ट अगर बड़ा होगा घर का तो आपका सोशल कांटेक्ट बढ़ेंगे। ईस्ट बड़ा है तो कुछ ऐसा नुकसान का नहीं है। देखिए इसमें ये नॉर्थ बड़ा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बड़ा, ईस्ट बड़ा तो ये चल जाता घर में, लेकिन बाकी के जो डायरेक्शन बड़े हैं तो प्रॉब्लम आता है। अच्छा। हेलो। सर साउथ ईस्ट के आगे चलते हैं। हाँ, कलर की बात कर रहे थे। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का तो बताया मैंने, साउथ 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 ईस्ट और साउथ। तो इसमें रेड ऑरेंज पिंक कलर चलता। उसके बाद आता है दो डायरेक्शन है, ये साउथ साउथ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। तो इसमें साउथ साउथ वेस्ट जो है ना, ये एक्सपेंडिचर और खर्चे की जगह, वेस्टेज और एक्सपेंडिचर। एक्चुअली घर में ये जगह पे टॉयलेट होना, साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना। और उसके बाद आता फिर साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे पिंक कलर चलता है, सॉरी लेमन कलर। यहाँ पर लेमन कलर चलता। तो लेमन कलर, या फिर आप एशियन पेंट का अगर देखेंगे कैटलॉग तो उसमें लेमन बस्ट नाम का एक कलर है, लेमन बस्ट BURST। तो सबसे अच्छा काम करता है, उसका रिजल्ट अच्छे है। सर मेरा किचन जो है वो एक्चुअली साउथ वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में किचन अच्छा नहीं होता। तो इसमें क्या होता, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आता, और दूसरा घुटनों का दर्द, और आगे चलकर कुछ यूटोरस का भी प्रॉब्लम आता है इसमें, साउथ वेस्ट में। मैंने उसको मतलब येलो कलर के वॉलपेपर से कवर कर लिया है जो हाँ, इस। आप बहुत हो गए तो आप इस पे शेगड़ी जो है ना उसके नीचे आप लेमन कलर के फर्शी रख सकते हैं। हाँ। लेकिन वहां पर एक्चुअली बेडरूम ही चाहिए साउथ वेस्ट में। आपका ओके। बेडरूम कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में है? बेडरूम तो मेरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यस। अच्छा। हाँ, ये ठीक है वैसा, सेक्स और अट्रैक्शन, ये एक्चुअली न्यू मैरिड जो कपल है उनके लिए ये जगह ही है। सेक्स अट्रैक्शन की जो है ना, न्यू न्यू NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। एक ही बेडरूम है ये? हाँ, एक ही बेडरूम में। अच्छा। तो आप वो फर्शी का कीजिए, लेमन कलर का फर्शी, जो किचन ये है वो किचन का जो शेगड़ी है उसके नीचे रख सकते हैं। और वहां पे भी आप लेमन कलर का बल्ब लगा सकते हैं। वॉलपेपर किस पे लगाया आपने, दीवार पे लगाया वॉलपेपर? जो फर्शी मार्बल रहता है ना, मार्बल हाँ हाँ। पे मैंने लगाया है, स्टोव के नीचे। अच्छा। तो आपको कुछ अभी तकलीफ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है आपको? मेरा बीपी थोड़ा शूट हो गया था जब मैंने हाँ स्टार्टिंग में, तो फिर बाद में मैंने टेबल पर रखा था साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, मगर वो हाँ लकड़ी का टेबल और वो सब कुछ वो नहीं जम पा रहा था, तो फिर से उधर शिफ्ट कर दिया। मगर मैंने येलो कलर का जो ऑयल प्रूफ आजकल वॉलपेपर मिलते हैं, तो वो लगा हाँ हाँ दिया, हाँ तो भी ठीक है, मतलब नॉर्मल है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आप वो लेमन कलर का बल्ब लगाइए, और जो शेगड़ी है उसके नीचे टाइल्स मिलता है लेमन कलर का, तो वो रख दीजिए, हम्म। रख दीजिए उस। इवन आप वो हाँ, जो रूम येलो में जाते हैं मार्बल किचन में में, ट्राई कर रही हूँ, मगर येलो मार्बल बहुत कम मिलता है। मैं देख मिलता है रही हूँ वैसे, मगर। कुछ नहीं है, और उसका नाम जैसलमेर वगैरह वो भी चल जाता है उसमें। सर लाइट ब्राउन चलेगा, बिल्कुल लाइट ब्राउन, वो भी लेमन जैसा ही दिखता है। नहीं नहीं नहीं, एक जैसलमेर नाम का फर्शी आता, टाइल्स आता, वो भी चलेगा। आपने देखा होगा होटल के स्टेयर पे वगैरह वो। सर आज मैं अपने एक फ्रेंड के वहां गई थी, किरण जी। तो उसके हाँ वहां जी। पे किचन में पूरा स्लैब ही येलो कलर का था, हाँ, वो मार्बल। तो सबसे अच्छा है ना, वो एक रेमेडी का ही पार्ट है वो। इवन आप हाँ वो रूम में जाएंगे, समझो समझो आपका साउथ वेस्ट में किचन है, वो रूम में जाएंगे तो जो मैंने अपने बीच में बोला था पिछले लेक्चर में, पायदान जो है वो रूम का, हाँ वो रूम का जो एंट्रेंस का है हाँ। पायदान है, वहां पर भी आप लेमन कलर का यूज कर सकते हैं। या लेमन कलर का टेप लगा सकते हैं क्या जमीन पे?
एंट्रेंस पे? हाँ, इवन आप किचन खाना वगैरह बनाते टाइम अगर आप चप्पल और जूते वगैरह कुछ है वो घर में जो यूज करते हैं ना, वो भी लेमन कलर के रहे तो और भी अच्छा फायदा मिलेगा आपको। सर ज्यादा ये से ज्यादा साउथ लेमन कलर का यूज कर सकते हैं आप फोरो में। ये साउथ वेस्ट में अगर हो तो? साउथ वेस्ट की बात चल रही है, ये जो बात चल रही है किचन की साउथ वेस्ट में चल रही है। तो कलर की बात कर रहे थे। जी जी, आगे चलिए किरण जी। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे व्हाइट क्रीम और ग्रे कलर चलता है यहाँ पे। व्हाइट सर क्रीम या फिर ग्रे कलर चलता है यहाँ पे। पर व्हाइट क्रीम या ऑफ व्हाइट? ऑफ व्हाइट क्रीम एक ही हो गया है। अच्छा, ओके। ऑफ व्हाइट क्रीम एक ही हो गया है, उसको एक्चुअली मॉर्निंग ग्लोरी नाम का है, वो एशियन कंपनी में आप उसका अगर देखेंगे कैटलॉग तो उसमें पेज नंबर 6 पे आता है, उसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी, सबसे अच्छा कलर है वो। अच्छा, वेस्ट के लिए ना? हाँ, वेस्ट के लिए ग्रे भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रे थोड़ा कोई घर में यूज नहीं करता। क्रीम कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं। अभी देखो इस पे आपने सबने अभी सर जी ने क्लास ये कैटलॉग लगाया, तो इसमें आप अगर ये कलर आप पहले देखिए, इसमें नॉर्थ, फिर ईस्ट आया, फिर साउथ आया, फिर वेस्ट आया। तो अगर ये नॉर्थ का कलर अगर इसमें आया, ईस्ट की तरफ आया, तो ईस्ट का जो ये रहता है वो बढ़ता है उससे, इसका जो बेनिफिट बढ़ते हैं उससे। यानी पीछे का कलर अगर आगे आगे की तरफ आया तो, अगर समझो आपका किसी ने बोला था ना अभी नॉर्थ ईस्ट कट है, नॉर्थ ईस्ट कट है ना आपका। हाँ हाँ, तो आप पीछे का कलर है जैसे ग्रे, व्हाइट, क्रीम, ये किचन में ले सकते हैं आप, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट जो कटा हुआ हो वो भी आपका ये बड़े जैसा बेनिफिट मिलेगा इसको। पीछे का कलर आगे आगे लिया है, तो अगर आगे कुछ प्रॉब्लम रहा है तो बढ़ सकता है उसे। जैसे अभी साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है कुछ, तो ग्रीन कलर ले सकते हैं यहाँ पे। और कुछ कम करने का रहा, समझो ईस्ट में कुछ ज्यादा बड़ा हुआ है ईस्ट पोर्शन, तो इसके आगे का कलर पीछे ले सकते हैं। ईस्ट में पिंक, रेड, ऑरेंज कलर लिया, तो अभी किसी ने पूछा था कि वेस्ट बढ़ गया ईस्ट बढ़ गया उनका, तो आप लाइट पिंक कलर वगैरह ईस्ट की तरफ ले सकते हैं, या फिर लेमन कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, सॉरी लाइट ब्लू कलर ले सकते हैं वेस्ट में। तो वेस्ट का जो बड़ा हुआ पोर्शन आपको उसका जो नुकसान हो रहा, तो उसका उसमें फायदा हो जाएगा। हेलो सर जी, कुछ क्वेश्चंस है और किसके? सर ये कह रहा था हाँ जी। कि जैसे आपने कहा कि एडी में चीजें बढ़ती नहीं हैं, हाँ। जैसे कोई सामान रखा हो बढ़ेगा नहीं, हम्म। लेकिन सर यही चीज अगर वेस्ट में चीजें बढ़ती हैं, वेस्ट हाँ में अगर कोई चीज अगर हम लाकर रखते हैं, पैसा रखते हैं, कोई भी चीज हाँ। रखते हैं, वो बढ़ेगी हम्म। वेस्ट में, क्या ऐसा है? हाँ, वेस्ट एक्चुअली प्रॉफिट एंड गेन्स की जगह है ये, लेकिन आपको अगर कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी बढ़ाने के लिए तो वेस्ट साउथ वेस्ट में जाइए आप, वेस्ट साउथ वेस्ट में जी एजुकेशन एंड सेविंग की जगह ये। जी। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मार्क्स मार्क्स वगैरह कम में आते हैं, तो उनको अगर यहाँ पे बिठाया तो कम मेहनत में अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसको। अगर वहां पे बैठने की जगह नहीं रही तो आप उसके बुक्स वगैरह रख सकते हैं, पेन पेंसिल या जो भी कुछ उसका स्टडी का मटेरियल है वो यहाँ पे रख सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में। जी सर। हाँ जी।
सर और जैसे इसी वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर मेडिसिन रख दें तो सर वो बढ़ने लग जाएंगी? हाँ, बढ़ने लग जाएंगे। मेडिसिन की जगह मैंने बोला था आपको NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जी जी घर में जी एक ही जगह है, घर जी में एक ही जगह है, और उसमें भी आपको नीले कलर का बॉक्स या नीले कलर की जो बैग वगैरह है, उसमें आपको वो मेडिसिन रखना। तो धीरे धीरे मेडिसिन वो कम होते जाएंगे। यानी जो आप लेते हैं, समझो अभी आज 2 गोलियां ले रहे हैं, 3 गोलियां ले रहे हैं, तो बाद में 2 1 ऐसे इस पे आएंगे आप। जी। हाँ जी। किरण जी। हाँ, बोलिए मैडम। हाँ, अभी आपने जैसे बोला ना कि साउथ वेस्ट में बच्चे का किताब या वो रखना है। वेस्ट साउथ तो एक वेस्ट। चीज, हाँ हाँ, तो मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने बेटे की, जैसे उसने इंजीनियरिंग कर लिया था यहाँ से और फिर कनाडा जा रहा था, तो उसकी जितने भी एक्स्ट्रा किताबें थी वहां रख दी थी। तो हाँ वो जी। वैसे एवरेज था पढ़ाई में, लेकिन वहां जाके उसकी बहुत अच्छा, मतलब मार्क्स वार्क्स बहुत अच्छा है उसका, अबव 90% जिसको बोलते हैं 90, शायद 97% मार्क्स आए थे उसको वहां पे। 2 साल उसने पढ़ाई की, तो उसकी किताबें हाँ जी। यहीं पढ़ी थी वेस्ट साउथ वेस्ट में। हाँ, ये एक्चुअली एजुकेशन और सेविंग की जगह है ये। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, जो UPSC MPSC वगैरह, उनके लिए ये अच्छी जगह है ये। हाँ, तो मुझे तो पता नहीं था, वो जा रहा था तो उसकी अलमारी खाली की थी, तो मैंने एक्स्ट्रा सामान हाँ यहाँ रख हाँ। दिया था साउथ वेस्ट वाले कॉर्नर में। हाँ, तो इवन अब पढ़ने की भी मुझे जगह ध्यान आ अगर रहा है। वहां पर नहीं रही, और वहां पे अगर किताबें बच्चों की जो भी कुछ है, स्टडी हाँ, मटेरियल वो वगैरह एक्चुअली वहां पे भी रखा, ट्यूशन तो भी उसको पढ़ता फायदा था मिले। ना, तो इसी इसी कमरे में बैठ के पढ़ता था। जब सर आते थे ट्यूशन पढ़ाने, तो इसी रूम हाँ में बैठ के पढ़ता था वो। और एक चीज मैं बोल रही थी, मेरा किचन है साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट है मतलब एक्चुअली। हाँ जी। तो इसमें ब्लैक कलर का स्लैब है, पूरा जो किचन का स्लैब है वो। तो ये ठीक है ब्लैक ब्लैक कलर कलर का? नहीं चलेगा। वहां पर ब्लैक कलर नहीं चलेगा। लाइट ग्रीन ले सकते हैं आप, ब्राउन ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, रेड ग्रीन वगैरह ले में सकते थोड़ा हैं। लाइट ग्रीन, या फिर एक आता है बॉटल हाँ, ग्रीन लाइट टाइप का ग्रीन भी आता है जो? चलेगा, लाइट ग्रीन भी चलेगा। लाइट नहीं, ग्रीन भी एक चलेगा। बॉटल ग्रीन भी आता है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी चलेगा। वो भी चलेगा क्या? हाँ जी। क्योंकि हमारी जो अगर एंट्रेंस है साउथ ईस्ट से एंट्रेंस ही है जैसे, तो वहां पे पूरे नीचे सीढ़ियों से लेके ऊपर तक सारे में ग्रीन कलर का ही, फर्श में जो मार्बल लगा हुआ है वो पूरा हाँ जी, ग्रीन हाँ जी। कलर का ही लगा हुआ है, डार्क ग्रीन। वो अभी सही है। देखिए, ये साउथ ईस्ट का जो ये एंट्रेंस है आप बता रहे थे, तो हम्म। ये एक्चुअली डायबिटीज वगैरह लेके आता है ये एंट्रेंस। ये जो है डायबिटीज ये, का तो मेरे मदर हाँ, इन लॉ को हो गया, हस्बैंड को हो गया। ये डायबिटीज का एंट्रेंस है ये। अगर हाँ। ये लेकिन शुगर ज्यादा नहीं रहती, 200 250 यहाँ पे शुगर रहती है। ये डायबिटीज का हम्म, एंट्रेंस है। वो 150 200 के बीच में रहता है दोनों को, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। हाँ, और लेकिन मेरा भी बॉर्डर लाइन आ गया। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी का एंट्रेंस यहाँ पे भी रहा है, साउथ साउथ ईस्ट में रहा है, तो उनकी शुगर ज्यादा हम्म। रहती थी। 400 यूनिट, 400 के आगे यूनिट रहती। दक्षिण आग्नेय जो बोलते हैं, तो वहां पे एंट्रेंस अगर रहा है तो डायबिटीज ये रहेगा, और शुगर 400 यूनिट तक रहेंगे वहां पे। तो हमारे जैसे घर में ना दो एंट्रेंस है, नीचे एक मेन गेट है, एक साइड का गेट है। मेन गेट जो है वो साउथ वाले कॉर्नर का, मतलब साउथ फेसिंग जो कॉर्नर है उसमें था। तो हाँ हमने साइड गेट, क्योंकि हमारा साइड 3 साइड ओपन है, तो हमने एक साइड में भी गेट बनवा लिया। तो हम ईस्ट वाले से ही एंट्रेंस करते हैं अंदर, जो मेन बिल्डिंग में घुसने के लिए। और ये ऊपर वॉल घर में आने कंपाउंड के की बात बाद कर भी रहे हैं आप? वॉल कंपाउंड का गेट बात कर रहे हैं आप? उसमें 3 फ्लोर है, नीचे ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड 3 फ्लोर है। नहीं, आपका साउथ का एंट्रेंस कहाँ पे है? वॉल कंपाउंड का है अ, क्या? हाँ हाँ, मतलब वो पूरा जो प्लॉट का जो एंट्रेंस होता है वो हाँ, प्लॉट का एंट्रेंस, हाँ जी। वो साउथ में था। तो हमने उसके साथ में ही, जैसे कॉर्नर है ना, साउथ कॉर्नर में था, तो हमने जो ईस्ट साइड वाला कॉर्नर है उसमें एंट्रेंस करवा लिया, छोटा गेट निकलवा लिया एक। तो अच्छा, हम उसी से उसका ज्यादा यूज यूज करते कीजिए हैं। फिर आप। साउथ जो ईस्ट का एंट्रेंस है आप, छोटा है, उसका ज्यादा हाँ यूज हाँ, कीजिए आप। हमारा तो 15 साल से ताला मारा हुआ था, साउथ वाले एंट्रेंस को तो हम ताला मार के रखते थे। हाँ, हम नहीं इन नहीं, उसका ईस्ट से ही घुसते हैं। ज्यादा यूज कीजिए। और हाँ, जो और साउथ का एंट्रेंस है, ऊपर चढ़ने हाँ के बाद जो हमारे फ्लैट में एंट्रेंस है वो सब ईस्ट में ही है, मतलब साउथ ईस्ट में ही हाँ, है। आपने बताया अभी ईस्ट साउथ ईस्ट में आप। हाँ हाँ हाँ। तो तो बस उसके लिए एंटर। फिर अभी तो डायबिटीज वगैरह हो गया, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ना, इसलिए तो फिर आपने वो ग्रीन पायदान वगैरह रख सकते हैं आप वहां पे। या फिर अच्छा। 4 इंच का पेंट का पट्टा आप, जो फ्लोरिंग है हाँ हाँ। घर का जो एंट्रेंस के वहां पे आप पेंट कर सकते हैं, 4 इंच का पट्टा, ये परमानेंट हो जाएगा आपके लिए।
ग्रीन कलर का क्या? हाँ, ग्रीन कलर का। अच्छा, ग्रीन कलर का भी कर सकते हैं, ब्राउन कलर का भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि जो मैट आता वो पायदान आता तो दिन भर यहाँ वो थोड़ा सरक जाता हो। जो पेंट है वो हाँ, परमानेंट रहेगा आपका। अच्छा। हाँ। तो ठीक है। ब्राउन ब्राउन कलर का तो मार्बल है, लेकिन साइड में है, डिजाइन बना हुआ है हाँ, ब्राउन से, अभी लेकिन इसमें भी पूरे में ग्रीन नहीं कलर है। आपको अच्छा फायदा देगा। अच्छा, हाँ, इसमें ठीक ग्रीन है। कलर फायदा देगा। ओके, थैंक यू। हाँ, हाँ जी। नमस्कार सर किरण जी। हाँ, नमस्ते। कह रहा था जैसा अभी ऐसा हो गया कि हमारे घर पे चौखट नहीं होता है। जैसे मेरा है ना एकदम ईशान कोना में दरवाजा है, ठीक है, अंदर हाँ। खुलता है हाँ क्लॉकवाइज, जी। ठीक है। हम्म। और जो लोहे का गेट बना है व्हाइट कलर है एट प्रेजेंट, और वो हाँ। पहले एंटी क्लॉक खुलता है फिर क्लॉक खुलता है, मतलब दो दरवाजा है। पहले हाँ। राइट हैंड वाला खोलते बाहर निकलते टाइम, फिर लेफ्ट हैंड वाला। हाँ जी। हाँ। वो भी क्लॉक वाइज है, पहले खोलेंगे तो क्लॉक वाइज, फिर दूसरा खोलेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। हम्म। तो अभी कहना था कि अगर ये चौखट अगर नहीं हो, जैसे ईशान हाँ। कोने में हो गया और नैऋत्य कोना में हो गया, मतलब उधर भी एक हाँ। हाँ। रूम हाँ। है, तो उधर भी एक दरवाजा है जिसमें मतलब उधर भी कुछ है नहीं ऐसे चौखट वगैरह, हाँ जी। तो उसका कोई आ, इम्पोर्टेंस? जैसे अभी देखिए आपने बताया नॉर्थ ईस्ट, ये कॉर्नर में होगा यानी 90 डिग्री पे आपका दरवाजा होगा। हाँ बिल्कुल एकदम 90 डिग्री में है। हाँ, तो घर के कौन से भी कॉर्नर पे 90 डिग्री में दरवाजा नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, तो जो 90 डिग्री का जो बेनिफिट है तो वो मिलता नहीं। आपने सेंटर में लेना या फिर जैसे अभी तो ये तो थोड़ा टेक्निकल ये हो गया कि आपने ग्रेडिंग करके दरवाजा निकलना। आपका दूसरा दरवाजा कहाँ बोले आपने, कौन से डायरेक्शन बस में? वो एक ही है एंट्री, क्योंकि बिल्डिंग में है ना। नहीं, ये तो घर का होगा ना, नॉर्थ ईस्ट। हाँ मतलब ये हो गया और एक दूसरा दरवाजा बोले आप, बिल्डिंग का दरवाजा। साउथ ईस्ट, सॉरी, साउथ ईस्ट में भी एक दरवाजा है जो दूसरे रूम से बाहर जा सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, साउथ ईस्ट? ठीक है। हाँ नहीं, साउथ ईस्ट का दरवाजा तो अभी बताया मैंने, हम ये डायबिटीज लेके आता है ये। और जो बीमारी ठीक नहीं होने वाली है यानी लाइफ भर अपने साथ ही रहेंगे बीमारी, ऐसे ये बीमारी का दरवाजा है साउथ ईस्ट, साउथ लेकिन साउथ ईस्ट। ये दरवाजे सर हम बाहर नहीं जाते, बालकनी में ही जाते, रूम का जो बालकनी वही जाते हैं। नहीं, बालकनी में गए, अंदर आया बाहर गए बालकनी से तो कुछ फायदा ये नहीं, उसका नुकसान नहीं है। हाँ मतलब मेन ये हम दरवाजा तो आपका बाहर नहीं नॉर्थ जा ईस्ट रहे का घर है। से। जो ईशान मेन कोना में दरवाजा जो तो आपका हमारा नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोना में जो मेन गेट है ना, उसी से हम घर से बाहर जा सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक नैऋत्य कोने में एक जो दरवाजा है, उस हाँ। एकदम कॉर्नर पे नहीं है, थोड़ा 2 फीट खींच के है, तो हाँ। हाँ। वहां से मतलब वहां से भी बालकनी जा सकते, उधर भी एक बालकनी है। हाँ, बालकनी पे जा सकते हैं। लेकिन उसके दरवाजे के बाहर आप लेमन कलर का पायदान वगैरह रख सकते हैं या फिर 4 इंच ओके का पेंट का पट्टा आप लगाइए। ओके ओके सर। अच्छा, वो बालकनी बड़ा हुआ है क्या? हाँ बालकनी यानी है, 4 बाय बड़ा 4 का हुआ है होगा, क्या? 4 बाय 4 नहीं, का होगा। आपका जो घर है, समझिए आप, हाँ आपका पूरा घर स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर में है हाँ पूरा घर लगभग अपना स्क्वायर है, 90 डिग्री। टोटल स्क्वायर है, हाँ। हाँ, तो उसमें ये बालकनी बाहर आया लेके साउथ वेस्ट का। नहीं बाहर नहीं है वो, देखा जाए तो सर क्या है वो, मतलब बालकनी है, उसके बाजू में टॉयलेट है जो घर से मतलब अंदर जा सकते, मास्टर बेडरूम है, अच्छा, टॉयलेट कहाँ ठीक पर है। है? टॉयलेट है ना लगभग अभी साउथ साउथ वेस्ट होगा लगभग, अच्छा, साउथ 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 वेस्ट में चल साउथ जाता है वेस्ट, ये। साउथ साउथ ठीक है वेस्ट ना। में टॉयलेट और चलता है, ये एक, टॉयलेट की जगह है। हाँ और एक टॉयलेट है ना ईस्ट तो नहीं, लेकिन जैसा अभी ब्राउन कलर दिख रहा है ना हम लोग को, सॉरी ये बी अगर 6 भाग में करेंगे ना सर, तो उसमें बीचों बीच एक जगह एक टॉयलेट है, ठीक है, एकदम मतलब अभी ब्रह्म स्थान में नहीं है, ठीक है। और एक टॉयलेट है ना साउथ ईस्ट, लगभग ईएसी, जो आप बोलो ना ईएसी लिखा है, हाँ, ये लगभग सी। उधर होगा। अच्छा, एसी में टॉयलेट चलता। हाँ इधर लेकिन होगा ज्यादा करके लगभग, क्या होता, ज्यादा करके क्या होता, बहुत से चल घर जाता में है। किचन वहां पे आता। हाँ, ईएसी में एक्चुअली टॉयलेट की जगह 3 है घर में। हाँ मतलब और ईस्ट, ईएसी एक है टॉयलेट की जगह है। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट एक टॉयलेट की जगह है। और तीसरी जगह है ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक। 3 जगह घर में टॉयलेट की जगह है।
लेकिन उसमें भी थोड़ा घर का जो आदमी है, घर के जो कमाने मेन आदमी जो कमाने वाले, वो कौन सा बिजनेस करते, कौन सा व्यवसाय करते, उस पे भी टॉयलेट की जगह है वैसे। तो जो टीचिंग है, टीचर है, या फिर जो आर्किटेक्चर है, डॉक्टर है, लॉ वगैरह जिन्होंने किया है, या फिर लोगों से सोशल वर्क करके वो पैसा वगैरह कमाते हैं, तो उनका टॉयलेट अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आए तो नहीं चलता, फिर वो उनके करियर में, उनके बिजनेस में वो फेल जाते फिर। या फिर जो फिल्म लाइन में है, सिंगर है, या फिर जो ग्लैमरस वर्ल्ड, जैसे फिल्म लाइन हो गया, ड्रामा में काम करते हैं, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी शॉप है उनका, होटलिंग है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनका अगर टॉयलेट साउथ पे आया तो वो सक्सेस नहीं होते बिजनेस में। और तीसरा जो है जगह, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे टॉयलेट है, अगर उनका मेडिटेशन का या फिर योगा का क्लासेस लेते हैं, तो यहाँ पे अगर टॉयलेट होता तो वो भी बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हो। थैंक यू। हाँ, तो ये हम आप, आगे बढ़ सकते हैं, ये आगे बढ़ सकते। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, और एक बार सेशन को कंटिन्यू रखिए, बाद में क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर पर्सनल क्वेश्चन पे सारा सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार अपने सेशन को कंटिन्यू रखिए। हाँ हाँ सर जी। तो ये 16 डायरेक्शन तो मेन है महावास्तु में, और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो कॉर्नर की बात हो रही है, अभी किसी ने उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो जो कॉर्नर है घर के कहीं पर भी, तो उसमें एंट्रेंस वगैरह नहीं चाहिए। एंट्रेंस लेने का है तो आप पहले थोड़ा वो टेक्निकल बातें सीख के, ग्रेडिंग वगैरह करना सीखे, उसके बाद फिर घर का एंट्रेंस, इसमें वास्तु में 4-5 बातें जो मेन है उसमें, जैसे एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस अगर पॉजिटिव इसमें आए तो उसका भी बेनिफिट मिलता है, 50% तो बेनिफिट वहीं पे मिलता है। उसके बाद आता फिर किचन, बेडरूम, WC, और स्टेयर एक है, स्टेयर की भी जगह रहती है घर में। तो एंट्रेंस जो है ना, ये अभी सर ने बताई, इसमें स्क्रीन पे बता रहे हैं, तो N3 N4 में नॉर्थ का एंट्रेंस अच्छा है। N3 में आता, मुख्य नाम है उसका, N3 में आता, तो N3 में आता मुख्य और बल्लाड। एक सेकंड, N3 में मुख्य नाम है उसका, N4 में बल्लाड है। उसके बाद ईस्ट की तरफ आता E3 E4। साउथ में एक ही एंट्रेंस अच्छा है, S4 का, S4 का उसका नाम है गृहशत। और वेस्ट की तरफ है, वेस्ट 3 है, 4 है, इवन 5 भी है, जिसका नाम है वरुण। सुग्रीव, पुष्पदंत और वरुण, ये तीनों भी पद अच्छे हैं। तो आप ग्रीडिंग करके थोड़ा प्रैक्टिकल है ये, तो अगर आपने सीखा तो उसमें आप ग्रिड बना सकते हैं। और अगर किसी का नहीं भी आया ये एंट्रेंस में, एंट्रेंस अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो आप एक वर्चुअल एंट्री भी खोल सकते हैं उसमें। वर्चुअल एंट्री में क्या होता, अगर अभी देखिए नॉर्थ का जो है ना ये डायरेक्शन, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल चलता है, एल्यूमिनियम। ईस्ट में ऐसे चलता है स्टेनलेस स्टील, साउथ में कॉपर चलता, और वेस्ट में आयरन चलता। तो आप एक वर्चुअल एंट्री, अगर आपका वर्चुअल मेन गेट या एंट्रेंस वहां पे नहीं आ रहा, तो आप वहां पे वर्चुअल एंट्री खोल सकते हैं। यानी जो दीवार है आपके घर की, समझो 12 इंच, 10-12 इंच की दीवार है, तो उसमें आप अगर समझे नॉर्थ में आपको वर्चुअल एंट्री निकालनी है, तो एल्यूमिनियम की एक 12 mm का एक रॉड आता। समझो आपके घर की दीवार है 12 इंच, तो 15 इंच का एक रॉड लेना, 15 इंच का रॉड लेना, उसको फ्लोरिंग लेवल को, स्कर्टिंग लेवल का एक होल करना, और वो होल से आप वो रॉड, जैसे यहाँ नॉर्थ में एल्यूमिनियम मेटल आ रहा है,
तो वो रॉड से वो होल से आप वो रॉड घर के बाहर निकाल सकते हैं, यानी घर के बाहर 1.5 इंच रहेगा और घर के अंदर 1.5 इंच रहेगा फ्लोरिंग लेवल को, तो उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सी जगह वर्चुअल एंट्री निकालते हैं, क्योंकि मेन एंट्रेंस नहीं निकाल सकते वहां पे। किसी का कुछ है सर जी क्वेश्चन? सर आप एक बार सेशन को थोड़ा कंटिन्यू रखिए, बेसिक बात देखो, उसके बाद फिर हम सब का वो ले लेंगे, ठीक है? हाँ, बेसिक बातें तो सर जी बहुत है ये। ओके। हाँ, हर सब्जेक्ट पे ले सकते हैं वैसा, कि नहीं क्या है, जैसे जैसे अभी मंदिर की बात हो गई, नॉर्थ में भी बेसिक बात है सर जी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर जी ये। एक तो बार ये, टॉयलेट का ये बता दीजिए, अगर गलत जगह पे टॉयलेट हो किसी घर में तो हाँ उसका जी, हाँ। क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है बेस्ट, वो बताइए एक बार। गलत जगह पे अभी समझो नॉर्थ डायरेक्शन में किसका है, तो मनी और अपॉर्चुनिटी की जगह है ये। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, उनको चांसेस नहीं मिलते, बिजनेस में लॉस होता, मनी अपॉर्चुनिटी, या फिर बिजनेस तो नहीं चलेगा इनका। नॉर्थ ईस्ट में आया तो ये बीमारी वगैरह बढ़ाता है, ये घर में बीमारी बढ़ाता है। नॉर्थ ईस्ट में आया तो ये कैंसर के चांसेस रहते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आया तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो है उससे थोड़ा दूर जाता आदमी। ईस्ट में आया तो समझो सोशल कांटेक्ट कम हो जाएंगे उनके। साउथ ईस्ट में आया, हेलो, जी 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 जी, बोलिए बोलिए सर, साउथ साउथ बोलिए। वेस्ट में आया, साउथ साउथ वेस्ट में आया तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह कम करता है आदमी का। साउथ में अगर टॉयलेट आया तो ये फिर नेम एंड फेम में कमी लाता है ये। साउथ साउथ वेस्ट में तो ठीक है, ये वो टॉयलेट की जगह है। साउथ वेस्ट में आए ये, साउथ वेस्ट में ब्रह्मस्थान में और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना। ये जो एक्सिस है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, ब्रह्मस्थान या फिर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे कभी भी टॉयलेट आया तो आदमी को बीमारी, फाइनेंशियल सब प्रॉब्लम आदमी को फेस करना पड़ता है ये। तो साउथ वेस्ट एक्चुअली स्टेबिलिटी की जगह है, तो यहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना। वेस्ट साउथ वेस्ट में आया तो ये एजुकेशन और सेविंग में कमी लाता है ये। वेस्ट में आया तो ये प्रॉफिट एंड गेन्स में प्रॉब्लम करता है ये। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आया तो ये टॉयलेट की जगह है ये। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में चल जाता, लेकिन वहाँ सपोर्ट और बैंकिंग की जगह है, लोगों का सपोर्ट कम होता है और बैंक से लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। नॉर्थ वेस्ट में चल जाता, लेकिन वहां पे प्रॉपर आना मांगता है थोड़ा सा। ये सर टॉयलेट के लिए हो गया, और कुछ? सर मेरा टॉयलेट तो ईस्ट की तरफ है, तो मुझे बताइए ये कितना गलत है? इसमें आपका जो सोशल कांटेक्ट है थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें गलत है ये एकदम ये। ओके, और कोई फिजिकल हाँ, लॉस तो नहीं है? सोशल कांटेक्ट कम होता और आदमी को चश्मा वगैरह है ना, स्पेक्ट, वो जल्दी लगता है इसमें। और वो एक बात है, पिताजी और बच्चों का थोड़ा अनबन चालू रहती है इसमें। अच्छा, सन एंड ये यानी पिताजी, हाँ सन ये सेकंड चीज पिताजी। ये सेकंड चीज ये कि हाँ, मेरा जो मंदिर है वो साउथ में है। साउथ में मंदिर है। हाँ जी। एक्चुअली अच्छा, मेरा घर साउथ, एकदम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ नहीं है, हाँ, लेकिन साउथ से हल्का सा टूवर्ड्स ईस्ट है। टूवर्ड्स ईस्ट, हल्का सा साउथ के जस्ट बगल, ईस्ट के अच्छा, तरफ, क्या कहेंगे उसको, साउथ साउथ ईस्ट है। साउथ साउथ ईस्ट है, करेक्ट। यहाँ पे है हाँ, हाँ, मेरा मंदिर, जो मेरी पूजा होती है। और मैं एक्चुअली में स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, मतलब मैं बाय हार्ट स्पिरिचुअल हूँ। हाँ, हाँ। मतलब तो बाय, आपका, मुझे नहीं मालूम मेरी कुंडली मुझे स्पिरिचुअल बना रही कि नहीं, लेकिन मैं स्पिरिचुअल बनना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताइए, अच्छा, ये मंदिर सही है कि गलत है? नहीं, ये मंदिर मंदिर की जगह गलत है ये। कहाँ पे होना चाहिए? मंदिर की जगह देखिए, नौ, एक तो मैंने पहले बताया, आपने आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा ना आपको? हाँ जी, दिख रहा है। तो इसमें 5 नंबर वेस्ट में वरुण पद 1 नंबर। वेस्ट में होना चाहिए मंदिर? हाँ, वेस्ट में सबसे अच्छा पद जो है वरुण पद है। इंडिया के जितने भी शिव मंदिर है सब वरुण पद में है।
आप वहां पे गए कभी तो कंपास वगैरह लेके गए तो आपको मालूम पड़ेगा। एक नंबर है ये वरुण पथ। 2 नंबर है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। 3 नंबर नॉर्थ है में। आपका, हाँ 3 नंबर आपका अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ने गए तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसमें अगर मंदिर है तो आपका धार्मिक कार्यों में काम बढ़ता है वैसे। और आपका लोगों से आना जाना बढ़ता है धार्मिक इसके लिए, और आप बहुत ज्यादा धार्मिक बनते हैं। और ये तीनों भी अगर जगह नहीं है आपके, तीनों तीनों डायरेक्शन में, मेरा तो आप घर नॉर्थ एकदम ईस्ट उल्टा में जाए। पुल्टा है, मुझे तो इतना ही नहीं समझ में आ रहा है कि किसको किधर खिसकाएं, किसको किधर खिसकाएं। पूरा घर जो है एकदम उल्टा पुल्टा। मुझे एक उपाय बताइए कि मेरे घर का वास्तु बिना कुछ खिसकाए ठीक हो जाए। हाँ, इसके लिए तो फिर आपको ये नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे वो बताना, और उसका कुछ मैप वगैरह रहेगा तो आप मुझे भेजिए सर से बात करके, तो फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा आपका। और एंट्रेंस कहाँ पे आपका घर का? मेरा एंट्रेंस जो है वो साउथ में है। साउथ में? साउथ में कहाँ पर? मतलब साउथ साउथ ईस्ट एक्चुअली में? में मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट है। हाँ नॉर्थ की तरफ से नीचे एक्चुअली में एंट्रेंस है और ऊपर 4 फ्लोर हैं। तो हाँ नॉर्थ से एंट्री है और नॉर्थ में इसी जहाँ पे एंट्री है ऊपर में हमारा वो आता है छज्जा जिसे कहते हैं, हाँ हाँ। कॉरिडोर जिसे कहते हैं। लेकिन जो गेट है वो बिल्कुल अपोजिट साइड है, साउथ में है। अच्छा, आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? मैं रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। हमारे यहाँ अपर ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, मतलब अच्छा नीचे के बेसमेंट से एक छोड़ के उसके ऊपर। अच्छा। और यानी ग्राउंड फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर को रहते हैं आप? मतलब ग्राउंड के ऊपर एक फ्लोर और है जिसे हम हाँ। लोग दिल्ली में अपर ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वो पूरा फ्लोर है। उसके अच्छा, वो ऊपर किसका है? वो नीचे एक जन और रहते हैं, दूसरे जन का है। अच्छा अच्छा, नहीं फिर आपका जो आप जहाँ पे आपके स्टेयर्स खत्म होते हैं, हम्म। आपके स्टेयर्स खत्म होते हैं उसके बाद दरवाजा आता, तो जो दरवाजा और स्टेयर के बीच में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म रहता, तो वो कौन सा डायरेक्शन में आता? वो आता है हमारा जो स्टेयर से ऊपर आने के ऊपर आता है, ईस्ट की तरफ आता है। और ईस्ट हाँ, के बाद फिर लेफ्ट साइड में हमारा गेट है। इसके बाद लेफ्ट है यानी? ईस्ट की तरफ हम मुंह करके स्टेयर्स चढ़ते हैं और लेफ्ट साइड में यानी मतलब हमारा जब हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं तब हमारा चेहरा नॉर्थ की तरफ होता है। लेकिन अगर हम अंदर से बाहर निकलते हैं तो हमारा चेहरा साउथ की तरफ होता है। अच्छा, नहीं ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि एंट्रेंस अगर हम घर आपका। के अंदर से साउथ बाहर फेसिंग, निकलते हैं साउथ तो हम फेसिंग। हाँ साउथ नहीं, की देखिए तरफ आप अगर घर के अंदर जा रहे हैं तो ईस्ट ईस्ट की तरफ आपका प्लेटफॉर्म है वो, तो आपका तो फेसिंग वेस्ट की तरफ होना चाहिए घर के अंदर जाते टाइम। नहीं, हम स्टेयर्स चढ़ के लेफ्ट आते हैं। हम ईस्ट चढ़ के फिर लेफ्ट टर्न अच्छा, करते हैं। तो लेफ्ट टर्न लेफ्ट करते जो हैं है और वो, उसके बाद फिर नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं आप, बराबर? हाँ, नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं एंट्री करते समय घर में। अच्छा, फिर वो पोर्शन कहाँ पे आता है वो जो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म तो ईस्ट की तरफ ही रहेंगे ना आपका? जो प्लेटफॉर्म आप कहाँ पर भी फेसिंग कीजिए, आपका जो हाँ। प्लेटफॉर्म है वो हम्म। ईस्ट ही है ना? एंड स्टेयर खत्म होने के बाद जो दरवाजा और स्टेयर के बीच में जो प्लेटफॉर्म आता है वो ईस्ट की तरफ ही है आपका। हाँ, वो तो एक प्रकार से पूरा जो है बराबर से चौतरफा है, मतलब चारों तरफ बराबर है, कोई रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर शेप में है। हाँ जी। नहीं, इसका थोड़ा मुझे ड्राइंग भेजा ना आपने तो मैं सही बता सकता आपको सर ठीक है। सर से ये अगर। एंट्रेंस के ऊपर बता देते तो आप अच्छा हो जाता काफी। सर एंट्रेंस। नहीं, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है उनका। सर कितना नहीं, टर्न वैसे लेते हैं आप जनरली वहां पे? आप एंट्रेंस पे बता दीजिए, जनरली एंट्रेंस पे। अच्छा, जनरली तो मैंने बताया, नॉर्थ में नॉर्थ फेसिंग रहा घर का तो N3 N4 अच्छा एंट्रेंस है। ईस्ट की तरफ एंट्रेंस रहा तो E3 E4 है। उसके बाद साउथ में एक ही एंट्रेंस अच्छा है, S4। S3 अच्छा है लेकिन वो जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है, उसका नाम वितत है। और E4 अच्छा है सबसे साउथ का, उसका नाम ग्रहशत है। ग्रहशत में अगर एंट्रेंस रहा तो माँ बाप से बच्चों अच्छी तरह से प्रोग्रेस करते हैं, खाना पीना रहना सब कुछ अच्छा रहता है और पैसे बहुत आते हैं उसमें, E4 में अगर एंट्रेंस रहा तो। वेस्ट में है ना, वेस्ट में W3 W4 W5 ये तीनों भी एंट्रेंस अच्छे हैं। तो बाकी एंट्रेंस इतना बेनिफिट नहीं देते, लेकिन अगर किसी का ये मैंने जो बोला इसमें अगर एंट्रेंस नहीं है आपका
तो वहां पर मैंने जैसे पहले बोला था आपको कि वर्चुअल एंट्री कर सकते हैं आप वहां पे। इसको 12 या 14 mm का ये लेना पड़ता मेटल, और वो फ्लोरिंग लेवल को जहाँ पे स्कर्टिंग रहता है आपका, तो वो स्कर्टिंग से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, घर के अंदर से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं उसको। सर इसके अंदर कोई होल तो नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लोरिंग, कोई भी फ्लोरिंग ले लें एल्युमिनियम की और उसको निकाल दे बाहर। नहीं नहीं, ये फ्लोरिंग होल भी किया ना तो ये दीवार को होल हो जाएगा, फ्लोरिंग को होल नहीं होगा इसमें। जी स्कर्टिंग जो 3 4 इंच का स्कर्टिंग रहता है उसमें होल करना जी पड़ता। जी। ओके, और वो जो, उसके अंदर से हाँ निकाल दे बाहर। हाँ, उसके अंदर से दीवार के बाहर निकालने का। और जो फ्लोरिंग है उसको थोड़ा लगने मांगता, उसको टच होने मांगता फ्लोरिंग को वो, यानी अच्छा 1.5 इंच फ्लोर। अंदर रहेगा, 1.5 इंच घर के बाहर रहेगा वो। जी। तो उसका भी ओके। बेनिफिट मिलता है। जी। हाँ जी। सर साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस हो तो क्या करना चाहिए? साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, इसको रेमेडी भी बहुत कम है, ये बंद किया वो अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा उसका ये रहे कि रेमेडी बंद किया हो। सर मेन ही वही है। सर मेन वही हो तो फिर क्या करें हम? ये बहुत लोगों की आती। मैंने इसमें तो आप ये पीतल का जो पट्टी आता, ब्रास का, हाँ जी। हाँ ब्रास की पट्टी आप घर का जो ये रहता उमरा, क्या बोलते हैं आप उसको, महाराष्ट्र में उसको उमरा बोलते हैं। सर जो वो चौकट ऊपर रहती, वाली आर्क चौकट, बोल रहे हो आप? ऊपर वाली आर्क? नहीं ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली। नीचे वाली आर्क? जी, हाँ उसमें नीचे, उसमें गड्ढा करके दबा दें। हाँ उसमें गड्ढा करके दबाने का, तो वो पट्टी है ना, 3 इंच की पट्टी, 3 इंच की 3 mm की पट्टी, और उसको खड़ी लगाने का ऐसा, खड़ी यानी जो स्केल रहती ना ऐसे, जी जी खड़ी जी। लगाने का उसको, खड़ी जमीन के अंदर डालने का उसका, और उसके ऊपर 4 इंच का लेमन कलर का पट्टा, पेंट का पट्टा उसके ऊपर मारने का। और वहां पर पायदान भी आप लेमन कलर का लगा सकते हैं, रख सकते हैं वहां पे। सर लेकिन ज्यादा तीन करके, इंच हाँ जी, 3 इंच और 3 mm? 3 mm, 3 इंच 3 mm, जी। 3 इंच 3 mm, फ्लोरिंग के अंदर, फर्शी के अंदर जो चौकट रहती है वहां पे, उसके अंदर, उसके बाहर भी किया तो भी चलेगा, लेकिन वो क्रॉस करके घर के अंदर जाना या बाहर होना चाहिए। जी। सर लेकिन हाँ, सर ये जो साउथ साइड पर बहुत बड़ा बालकनी है, मतलब वो ईस्ट की ओर भी जा रही है और वेस्ट की ओर भी जा रही है, और प्रॉपर साउथ ड्राइंग रूम साउथ की ओर में खुलता है, मतलब बालकनी उसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि धूप आती है, बालकनी एक है। आपका घर है कैसा है, स्क्वायर है क्या, चारों ऑलमोस्ट कॉर्नर, चारों कॉर्नर ये है, 90 डिग्री में है? सर बीच में कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में फिर एक खिड़की आ जाती है बहुत बड़ी, फिर अच्छा, और बेडरूम ये है। जो साउथ की बालकनी ये कितनी बाहर बढ़ी है, ऐसे 3 फुट 4 फुट? हाँ सर इतनी होगी, वैसे मुझे मालूम नहीं, ये सब काम मेरे हस्बैंड करते थे, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, पर मुझे तो ये इतनी मालूम है बढ़ती है? कि ये साउथ की साइड है, और हम उसको बढ़ाया था हमने, साउथ बढ़ा था तो फिर वो उसमें ग्रीन पत्थर लगवाया था। ग्रीन काम नहीं करेगा, उल्टा जो ग्रीन है ना काम नहीं करेगा, वो आप लेमन कुछ करिए, लेमन, लेमन पायदान, लेमन पेंट का पट्टा, तो लेमन काम करेगा वहां पे। या फिर बालकनी के दरवाजे के बाहर है, यानी बालकनी के अंदर ही दरवाजे के ऊपर आप लेमन कलर का बल्ब 24 घंटा चालू रखिए। साउथ बढ़ गए घर में तो कोई ना कोई आदमी फंसाता है अपन को हर मामले में, कोई ना कोई एजेंसी हो गया या फिर कोई रिश्तेदार हो गया, ये साउथ बढ़ गए तो ये फंसाने के काम करते हैं। कोई सर फंसाता ये है मतलब? सर ये हाँ साउथ फंसाता है। वेस्ट का मेन गेट, साउथ इन वेस्ट का इन मेन विच गेट सेंस फर्स्ट। सर, इन विच सेंस? हाँ कोई भी, अभी देखिए आपका, आपने इंडिया का जो मैप देखा आपने, तो साउथ बढ़ गया अपना। हाँ जी। तो यहाँ पर ये बहुत से लोग आए थे, अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, राजा लोग आए, इवन सर अपने इंडिया गेस्ट में तो भी बहुत करप्शन आते हैं, वगैरह चालू है। हाँ गेस्ट हेलो, तो बहुत आते हैं। नहीं गैस की बात नहीं कर रहा मैं, साउथ बढ़ गया। तो प्रॉब्लम क्या क्या था मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का अगर मैप देखे अपने तो इंडिया साउथ की तरफ बढ़ गया। तो जो भी कंट्री में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता ना मैप में, या फिर अपना जो इंडिया बढ़ गया है साउथ की तरफ,
तो बाहर से कोई भी आता लूट करके लेके जाता है, ऐसे जैसे मुगल आए थे, मुस्लिम राजा आए थे, अंग्रेज आए थे। इवन इंडिया में अभी बहुत सा करप्शन वगैरह भी चालू है। तो ये अपना इंडिया साउथ बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। सर और उसी के साथ अगर वेस्ट में मतलब वेस्ट फेसिंग में गेट खुल रहा हो, मतलब जैसे साउथ वेस्ट तो मेन गेट हो गया, प्लस उसी के साथ वहीं से ही एक दूसरा गेट साथ में खुल रहा है, वो मतलब मेन एक गेट है बड़ा वेस्ट गेट की एक तरफ छोटा का। गेट। मेन गेट साउथ वेस्ट हो गया सर, उसी हाँ के जी। साथ मतलब जब हम बाहर वेस्ट, निकल रहे हाँ हैं तो हम साउथ वेस्ट को देख रहे हैं, हम तो उसी के साथ में गेट है जो अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब दोनों गेट साथ में ही है बिल्कुल जुड़ के, हाँ मेन गेट भी और साइड वाला भी। हाँ सर, अच्छा, मेरा भी ऐसे ही है। साउथ वेस्ट का तो आप रेमेडी कीजिए। वेस्ट का चल जाता है, वेस्ट का कुछ इतना यही नहीं, उसमें उसमें अगर 5 नंबर का आपका पद आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा ही पद है वो। इवन सर वो वेस्ट की सर वो तरफ आप मेरा बोल रहे हैं ना, जी तो सर। ये W4 W5 रहेगा ये आपका। वो अच्छा है, प्रॉफिट एंड गेन्स की जगह है वो। सर प्रॉब्लम ये है कि वो गेट तो ठीक है, लेकिन वो किचन है, वहां से किचन एंट्रेंस है। सर मेरा भी साउथ किचन है वेस्ट में, वहीं पर। साउथ हाँ वेस्ट में। जी, जी सर जी, सेम। मतलब किचन है। तो उसका किचन का जो, जिस तरफ मैं खड़े होकर पकाती हूँ खाना, तो वो साउथ की तरफ मुंह करके पकाती हूँ। पर वो एंट्रेंस किचन की है, तो फिर किचन से ही नहीं, लोग साउथ वेस्ट निकलते में हैं। किचन नहीं चलता। आप फेसिंग अगर की है तो थोड़ा एक चिड़चिड़ापन आता। साउथ साउथ की तरफ फेस करके किचन आप कुछ खाना मीन्स बना रहे तो फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए था। वेस्ट ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो सर एक्चुअली क्या जो ईस्ट की जगह में साउथ कर वेस्ट बोल लेते रहे हैं हैं? आप किचन की, तो एक्चुअली जगह नहीं है किचन की, है साउथ वेस्ट है, ये किचन की जगह नहीं है। सर क्या करें फिर, सर अब फ्लैट है ये तो। हाँ, तो अभी इससे पहले वो प्रीति जी मैडम थे ना, तो उन्होंने, उनका भी साउथ वेस्ट की तरफ है, तो उन्होंने भी वो रेमेडी किए ले उन्होंने, लेमन कलर वो का बल्ब या फिर वॉलपेपर वगैरह लगाया उन्होंने लेमन कलर का। तो आप वो जो किचन का प्लेटफॉर्म रहता है तो उसको भी आप लेमन कलर का कर सकते हैं उसमें, अगर पॉसिबल नहीं है वहां से हटाना तो। सर ये मेन गेट, जैसे मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, हाँ तो जो एंट्री है ना वो साउथ है, साउथ ईस्ट की तरफ से, ठीक है, और हाँ। जो मेन गेट है वो ईस्ट में है, तो मेन कौन सा हुआ? अभी ये दो गेट। कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वॉल कंपाउंड का गेट बोल रहे हैं आप, प्लॉट का गेट बोल रहे हैं ईस्ट की तरफ? हाँ ईस्ट की तरफ, नहीं साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट साउथ कॉर्नर ईस्ट में। की तरफ। अच्छा। ठीक है, ये वो इंडिविजुअल मैंने घर है मतलब, आपका, अकेले का है ये, क्या फिर हाँ अपार्टमेंट मेरा वगैरह कुछ? नहीं, पूरी कॉलोनी बनी हुई है, बट ये इंडिविजुअली पूरा मेरा ही है, दीवार कोई लगती नहीं दूसरी। अच्छा, ये यानी प्लॉट पूरा आपका ही है? जी। हाँ, तो ये साउथ एंट्रेंस मैंने अभी भी बताया था, ये थोड़ा बीमारी वगैरह लेके आता है ये, साउथ ईस्ट। और आपका घर का एंट्रेंस है ईस्ट की तरफ है, बराबर? जो मेन गेट है जो घर के अंदर घुसते हैं वो ईस्ट की तरफ है, अच्छा। और और जो जो मेन गेट है बड़ा वाला हाँ 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 अंदर आने के लिए वो हाँ साउथ ईस्ट में। हाँ, तो तो मेन साउथ कौन ईस्ट सा का हुआ अपना, ये वाला मेन होगा या साउथ ईस्ट वाला मेन होगा? एक्चुअली ये प्लॉट के हिसाब से आपका साउथ ईस्ट का गेट है, प्लॉट के हिसाब से। जी। और घर का जो गेट है आपका वो ईस्ट का है आपका। जी। हाँ, तो ये दोनों भी मैं ये करते काउंट करते, दोनों का भी ब्रह्म स्थान निकालना पड़ता, और दोनों का भी देखना पड़ता पॉजिटिव एंट्री है कि नहीं है, दोनों भी देखना पड़ता। तो साउथ ईस्ट का है आपका, तो ये एक्चुअली ये साउथ ईस्ट का जो गेट है ये थोड़ा हम्म। बीमारी वगैरह लेके आता है ये। और साउथ सॉरी ईस्ट का है आपका गेट घर का, तो हाँ। ये देखना पड़ेगा आपको E4 है या E3 में है। इवन E5 में भी चलता, लेकिन E5 जो पॉलिटिक्स में है तो उनके लिए ठीक है ये, सूर्य का पद आता है वहां पे। तो ये हाँ, E5 पॉलिटिक्स में जो है, राजकारण इसमें, तो उसमें उनके लिए अच्छा है वो। पता कैसे सोशल चलेगा कॉन्टेक्ट सर? बढ़ाना। उसका मैप निकालना पड़ेगा? हाँ, उसका ड्राइंग निकालना पड़ेगा। और कंपास से देख सकते हैं आप, मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि घर के बाहर जाके कंपास से नॉर्थ कहाँ पे आपने खुद देखना। और ये थोड़ा ये ग्रीडिंग वगैरह करना है इसका, तो ग्रीडिंग थोड़ा ये उसके लिए 1 2 3 क्लासेस की जरूरत है, उसको प्रैक्टिस से हो जाता है। ओके। और सर अपन घर में जो पेमेंट रखते हैं हाँ, वो कहाँ पे रखना चाहिए अपने को, कौन सी दिशा में रखना चाहिए? अभी स्क्रीन पे देखिए आप, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये पश्चिम पश्चिम नैऋत्य, वहां पर सेविंग की जगह है, पैसे बढ़ाने की भी जगह ही है। अगर वहां पे नहीं रही है तो दूसरा जगह है नॉर्थ।
उत्तर दिशा। ओके। उत्तर दिशा। और वहां पे अगर नहीं रही तो फिर आप साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, आग्नेय में। 3 जगह है पैसे रखने की। ओके। साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। वेस्ट। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम नैऋत्य, उत्तर, या फिर आग्नेय। ओके। ओके। सर ये मुझे पूछना था, जैसे घर के बाहर अगर कलर कराना है, वो कौन सा होना चाहिए कलर? घर के बाहर ज्यादा करके आप क्रीम कलर लीजिए, क्रीम क्रीम कलर लीजिए, या फिर मॉर्निंग ग्लोरी लीजिए। और जो ऑफसेट रहते हैं, जो सज्जा वगैरह बाहर आते हैं ना, उसको थोड़ा डार्क कलर कीजिए। घर के बाहर का कलर इतना ये नहीं है, लेकिन ज्यादा करके लाइट कलर लिया तो अच्छा रहेगा। अच्छा। कोई भी डायरेक्शन हो चाहे। हाँ, कोई भी डायरेक्शन हो। घर के अंदर अपन देखिएगा, अगर घर के बाहर जो कलर रहता है, वहाँ घर के बाहर ज्यादा रहते भी नहीं आप। घर से आना जाना वो बस उतना ही रहता है, या फिर कभी बैठ गए चेयर वगैरह डाल के तो आधा घंटा लेकिन घर के अंदर आप तो 24 घंटे में से 12-15 घंटे तो रहते हैं। तो घर के अंदर जो कलर है वो इम्पोर्टेंट है। जी सर, थैंक हाँ यू। जी। सर एक मेरे को चीज पूछना था, मेरा ईस्ट फेसिंग है, तो जैसे हाँ, घर का रैंप मुझे रिपेयर करवाना है, तो एक तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर डे होता है कि उस दिन में उसको रिपेयर वर्क स्टार्ट किया जाए, और कौन से कलर की टाइल्स वगैरह अच्छा, रिकमेंडेड रिनोवेशन होती करने का आपको, है? रिनोवेशन जी जी। करने का। बार जी जी, बार का रैंप है ना, जो गेट का, फ्रंट अच्छा गेट अच्छा, का। नहीं उसका कुछ डेट्स वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ डेट्स नहीं है उसका। अच्छा लेकिन अच्छा। सनसेट से पहले शुरुआत नहीं करने का। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक आपको रख सकते हैं, रेनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बताया था ना, मंगलवार वाले दिन नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ है? मंगलवार दिन नहीं कर सकते, सोमवार से अच्छा शनिवार तक कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन नहीं कर सकते, और सुबह 8 बजे से 4 बजे तक, 4 के बाद सनसेट चालू होता है। अच्छा। और उसमें कौन सी टाइल्स वगैरह कुछ पर्टिकुलर रिकमेंडेड होती हैं, बाहर का रैंप? बाहर का रैम आप लाइट ग्रीन कलर ले सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। राइट। ठीक है सर, थैंक यू। सर वो एक क्वेश्चन था कि वो जो आपने टॉयलेट का बताया था, उसमें वेस्ट के बाद आपने कौन सी डायरेक्शन बताई थी वो? टॉयलेट के लिए जी वेस्ट सर, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट वेस्ट के नॉर्थ बाद। वेस्ट। हाँ, वेस्ट के सो बाद है ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है ये एक्चुअली डिप्रेशन और लो मूड की जगह है, डिप्रेशन की जगह है। यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत से घर में बेडरूम होता है यहाँ पे। ये एक्चुअली टॉयलेट की जगह है। बेडरूम अगर यहाँ पे रहा तो आप बेडशीट कर्टन जो भी कुछ है वो ब्लू कलर का ले सकते हैं यहाँ पे। ये टॉयलेट की जगह है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम सर वो वायव्य। जो, जी, लेकिन सर बेडरूम में तो ब्लू कलर भी अवॉइड करते हैं कई, कहते हैं जैसे। नहीं, ये देखिए आगे का कलर है ये, नॉर्थ का कलर है, तो यहाँ पे जी ब्लू कलर ले सकते हैं। या फिर आप नहीं ले सकते, कुछ प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन ब्लू कलर का रख सकते हैं आप बेडरूम में। वहां भले कचरा वगैरह कुछ नहीं डालना, लेकिन एक डस्टबिन वहां पे रख सकते हैं आप, ब्लू कलर का। जी जी। और सर ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद आपने बताई थी कुछ? किसके लिए? WC सर के लिए। टॉयलेट के लिए सेम टॉयलेट के उस पे ही। हाँ, 3 तो डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और एक तीसरा डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट में बहुत कम ही टॉयलेट देखने को मिलता है, एक्चुअली चर्निंग की जगह है। यहाँ पे टॉयलेट, क्योंकि किचन आता बहुत से घर में ही है इसमें, तो कोई यहाँ पे टॉयलेट नहीं सर लिखा। नॉर्थ वेस्ट, आपने 3 डायरेक्शन बोली, साउथ। साउथ साउथ वेस्ट एक नंबर, हाँ जी। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में। दूसरी हाँ जगह जी। है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ, तीसरी जो है डायरेक्शन ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट, ओके। हाँ जी। सर और पुरानी जो बुक्स हो जाती हैं जैसे हमारी, तो उनको हाँ, कहाँ रखा जाए? पुरानी बुक्स यानी वो काम वो की नहीं है। जी सर।
कुछ काम काम की की नहीं नहीं है। है, लेकिन स्टडी के लिए स्टडी एक मटेरियल है ना वो। सर पुराना स्टडी मटेरियल है, समझ में नहीं आता उसको किसी को दें कि रखें। अच्छा, वो नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं आप, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं उसको। और सर जो शूज हम यूज ही नहीं करते, जैसे हमारे पास कलेक्शन है, तो फिर वो कलेक्शन कहाँ रखी जाए? वो भी आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। जी सर, थैंक्स अ लॉट सर। हाँ बिल्कुल। के बाद ही दिशाएं निकलती हैं। हाँ बोलिए मैडम। मैंने कहा ये प्रॉपर सीखने के बाद ही दिशाएं निकलती हैं और वो सब होता है। हाँ, ये तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये थोड़ा, और एकदम ही नहीं होता, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी होता है। सर इस महावास्तु में एक कोई वो यंत्र होता है या क्या होता है, वो घर में लगा देने से सारा वास्तु ठीक हो जाता है? कोई ऐसी चीज बताओ, मतलब। नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ यंत्र नहीं है, ऐसा कुछ यंत्र नहीं है। सर किसी ने लोगों बोला ने होगा। लगाए सर लोगों ने हम्म, लगाए हुए हैं ऐसे बीच में छत के, ऐसे करके लगाए हुए हैं कहीं कहीं। नहीं नहीं, वो नहीं है ऐसा कुछ, और उसका रिजल्ट भी उतना नहीं मिलता ऐसा सेंटर में कुछ करके होता नहीं है, क्योंकि सब डायरेक्शन जितने भी 16 डायरेक्शन, उसको सबको प्रॉपर तरीके से उसको ये करना पड़ता, बैलेंस करना पड़ता उसको। सर सिर्फ वही अभी कहने का इसमें। सर वही हाँ कहने का मतलब है कि हर डायरेक्शन में उसको ठीक करने के लिए कोई यंत्र हो या कुछ ऐसा हो, मतलब महावास्तु करवा लिया जाए घर में तो घर ठीक हो जाए, क्योंकि जो चीज जहाँ सेट है वो बहुत मुश्किल है वहां से हटाना नहीं, रेमेडी फ्लैट। तो बताया मैंने आपको, और कुछ भी जो डायरेक्शन में प्रॉब्लम है आपका, वो हिसाब से आपको रेमेडी करना पड़ेगा। सिर्फ में इसमें नॉर्थ 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 ईस्ट ये डायरेक्शन बढ़ गया कौन से भी इसमें तो चल जाता, लेकिन बाकी की जो डायरेक्शन वो बढ़ गया है तो प्रॉब्लम आते। ठीक सर। नॉर्थ, हाँ, उत्तर उत्तर ईशान्य और ईशान्य, ये डायरेक्शन बढ़ भी गया घर में तो बेनिफिट ही मिलता आदमी को। लेकिन बाकी की जो जो डायरेक्शन, बाकी के सभी डायरेक्शन यानी वो 13 डायरेक्शन जो भी है वो बढ़ गए तो प्रॉब्लम आते। बढ़ भी सर हो गए, सर बढ़े या फिर कम हो गए। सर नॉर्थ ईस्ट में हम जैसे कि फ्रिज की जगह है, वहां से मैंने हटाया था। कहते थे वहां बाहर नहीं रखना चाहिए। नहीं, नॉर्थ ईस्ट फ्रिज की जगह नहीं है। फ्रिज की जगह आप साउथ साउथ ईस्ट है, साउथ है, इवन आप साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं फ्रिज की जगह। सर ये घर का कबाड़ कहाँ रखना चाहिए? बहुत सारा होता है। घर का कमांड, मेन आदमी की कबाड़ बात कबाड़ करें। कबाड़ कबाड़, यार। अच्छा वेस्ट अच्छा मटेरियल। अच्छा। हाँ, वेस्ट वेस्ट मटेरियल। मटेरियल। वेस्ट जी मटेरियल जी। देखिए आप है ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, यानी वो ज्यादा दिन नॉर्थ रहेंगे नहीं वहां पे। पर नॉर्थ वेस्ट तो वो वायु वायु कौन है ना सर शायद। हाँ, वायु फिर वहां पे रहेगा नहीं ना वो, निकल हाँ जाएगा वहां से जल्दी। तो कबाड़ ज्यादा एनर्जी दिन घर घर में रख, घर घर की में रख, एनर्जी अच्छी। हाँ। कबाड़ ज्यादा दिन घर में रखना भी नहीं है। और रखा तो भी वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, दोनों जगह, दोनों डायरेक्शन है वहां पे रख सकते हैं आप, लेकिन वहां से वो जल्दी करके बाहर निकलेगा वो। नॉर्थ वेस्ट तो वायु कोण है तो वहां से तो घर की एनर्जी आती है ना सर, अच्छी वाली। नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट से नहीं आती है एनर्जी, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ। आती है। नॉर्थ ईस्ट से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, नॉर्थ से आती है, इवन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये जो चार पांच डायरेक्शन बोले मैंने, चार पांच डायरेक्शन बोले, वहां से अच्छी एनर्जी आती है। ये वायु जितना कोण खुला कौन रहा, सा होता है? वायु कोण कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। NW। ओके। सर मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट तक बेस्ट जगह है? बेस्ट जगह ये है, नॉर्थ 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 ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, जी सर, ये जी जी सबसे अच्छी जी। डायरेक्शन है ये। और ये जितनी खुली हुई, या फिर यहाँ पे एंट्रेंस भी रहा तो भी अच्छा में उसका बेनिफिट मिलता है। किरण जी मुझे एक चीज बताइए कि जैसे दिल्ली में हर जगह मिनिमम 5 फ्लोर बने हुए हैं, हाँ जी। और यहाँ पे मेन रोड तो चौड़ी होती है, लेकिन जो गलियां होती हैं वो बहुत हाँ कम चौड़ी होती है, और सब जगह ऊपर यहाँ पे तो आसमान से सूरज देखना भी मुश्किल होता है। और हाँ ऐसे में डायरेक्शन भी सारे उल्टे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 99% दिल्ली जो है
वास्तु के हाँ हिसाब से गलत है, हाँ जी लेकिन इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। और जब सन की रेज नहीं आ रही है, हवा गली में हवा आने की जो एंट्रेंस है वो भी डिफरेंट है, तो फिर ये हाँ वायु किधर से आ रही है और एनर्जी कहाँ से? भाई आप कह रहे हैं ये फला नॉर्थ जो वेस्ट है वो अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है, तो नॉर्थ हाँ ईस्ट में तो 6 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो वहां से तो वैसे भी मतलब 5 फीट 8 10 फीट की बीच में गली होती है, सामने तो बिल्डिंग खड़ी हुई है, वहां से तो कोई ना हवा आ रही ना सूरज आ रहा है, तो उसका असर नहीं पड़ता है क्या? हाँ, उसका असर पड़ता है ना वैसे। इसमें देखो, जो खिड़कियां रहती है वो भी इम्पोर्टेंस है, मेन एंट्रेंस रहता है वो भी इम्पोर्टेंस है, सनलाइट जो आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंस है, तो उतना उसको उनको बेनिफिट नहीं मिलता ना वैसा। इसलिए फिर वो जो आप खरीदते फ्लैट वगैरह या भी जो भी कुछ प्रॉपर्टी खरीदते वो किसी हम्म। वास्तु तज्ञ कोई रहेगा उनको दिखा के ही आप खरीदिए। अच्छा, जो मेडिटेशन करने से ये वास्तु का असर खत्म होता है, नहीं है कि बना रहता है? थोड़ा बहुत खत्म होता है लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होता उसमें। मेडिटेशन से खुद के लिए खुद एनर्जाइज हो सकते हैं, हम्म। लेकिन वास्तु अगर गलत हो गया तो आप कितना भी मेडिटेशन करें कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादा। ओके। सर ये डायरेक्शन पक्का करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ चार्ट मिलता है सर, ऐसा मतलब? इसमें मिलता ही है एक वास्तु वास्तु चक्र बोलते हैं उसको, तो वो मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर उसके लिए कुछ क्लासेस वगैरह करना पड़ेगी, और थोड़ा प्रैक्टिस है, 1-2 महीने के बाद आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। चलिए सर, आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो गए, ऊपर से टाइम भी हो गया, तो हाँ जी। जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया किरण जी, आज आपने जो सेशन लिया और हाँ, जो भी। वेलकम सर जी। सर जी, मेरे लाइफ में पहला ही लेक्चर था ये, मैंने कभी अच्छा है लेक्चर सर, वगैरह दिया नहीं। आप सर थोड़ा सा, थैंक मैं तो ये सुझाव दूंगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन जाइए और यू कैन टीच वेल। अच्छा अच्छा सर जी, मैं हम थैंक यू आपको भी सर। बोला था कि यूट्यूब आपका पे जो क्लास रहा तो उसमें मैं ले सकता, लेकिन लाइफ में मैं पहली बार लेक्चर का ये किया मैंने। जी जी, सर नहीं बहुत अच्छा वास्तु किया आपने। कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट पे कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ सब्जेक्ट पे अच्छी नॉलेज है, बस थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनने की जरूरत है, बाकी सब कुछ फाइन है। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। जी थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू किरण जी। जलदीप थैंक यू। सर वेलकम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अरेंज किया ये सब। वेलकम सर। सर थैंक बहुत यू कम सर। लोग होते हैं जो ऐसे अरेंज करते हैं, नहीं तो सर होते ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से एग्जिस्ट होते ही नहीं थे आपसे मिलने से पहले, लेकिन आप पहले हो जो ऐसी कुछ चीज कर देते हो बिल्कुल अलग, तो इसीलिए एक आपसे जुड़े हुए थे लंबे टाइम से। 4-5 दिन से चल रहा था सर जी का कि क्लास लीजिए। मैंने तो बोला कि आपका आपका जो क्लास चलो उसमें आप मुझे ऐड कीजिए, क्योंकि अलग से मुझे कुछ प्रैक्टिस नहीं है क्लास लेने की ऐसी। तो सर सर बोले नहीं नहीं कीजिए। सर एक घोड़े वाली पिक्चर का कुछ था ना, कुछ ऐसे हाँ, मैंने पिक्चर। बताया था पिछली बार, इवन मैंने व्हाट्सएप पे उसका एक वीडियो भी डाला था। मुझे लगता किसी ने पूछा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा हूँ। रैमी जी ने। नहीं, मैंने भी नहीं, पूछा अभी तो था। मैडम जी ने पूछा था, उससे पहले मुझे लगता पंकज जी ने पूछा था वो। हाँ जी, मैंने पूछा था, करेक्ट। पंकज जी का और एक सवाल था कुछ, पहले तो ये हॉर्स का बताता मैं। मैंने वो आ, चंद्रमा और सूरज कौन सी रोशनी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नीचे घोड़े के हाँ नीचे? हाँ। सर जी आप वो स्क्रीन वाला ये करते, नहीं मैं बता सकता, चलो। आ, ये नॉर्थ जो है ये मनी एंड अपॉर्चुनिटी की जगह है। अगर मनी और अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप ब्लू कलर का हॉर्स पानी में, तो वहां पे आप फ्रेम का लगा सकते हो, वहां पे ब्लैक फ्रेम में, ब्लैक सर फ्रेम में सर लगा सकते हो। सर, इसको सेंटेंस बनाकर बताइए, ब्लैक फ्रेम में। ब्लैक फ्रेम में ब्लू पिक्चर है वो हॉर्स की, तो नॉर्थ भी, नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। आपको सोशल कांटेक्ट बढ़ाने की है तो आप गोल्डन कलर का जो एक फ्रेम है, गोल्डन कलर का हॉर्स का फ्रेम है,
तो आप वो लगा सकते हैं वहां पे। और आपको नेम एंड फेम चाहिए तो रेड कलर का हॉर्स है ये, रेड कलर का हॉर्स का पिक्चर है, वो साउथ डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। तो ये तीन डायरेक्शन में जो चाहिए वो हिसाब से आप फ्रेम लगा सकते हैं। नेम एंड फेम साउथ। नेम एंड सर फेम ये साउथ। फर्स्ट वाला कौन सा था सर, ये पानी में ब्लैक फ्रेम नॉर्थ वाला ये देखिए। वो किसके लिए था वो? ये मनी एंड अपॉर्चुनिटी की जगह नॉर्थ के लिए, ब्लू कलर में। ये वाला किरण जी, ये वाला। सर पानी में हाँ होना ये वाला चाहिए। सर जी, ये वाला। हाँ ये वाला। और सर जी ने बताया था उनका जो फेसिंग है हॉर्स का, वो घर के बाहर नहीं चाहिए, घर के दरवाजे की तरफ नहीं चाहिए, घर के अंदर ही चाहिए। यानी आप लेकिन नॉर्थ में सर लगाएंगे हॉर्स ये पानी में फेसिंग। चलेगा? हाँ नॉर्थ में पानी चलेगा, नॉर्थ तो पानी की जगह है ना। ओके ठीक है, थैंक यू। रेमी नॉर्थ तो मैडम पानी ना की बोल जगह रहे थे। चाहिए। नहीं इसका एक मैंने वीडियो भी भेजा था, जो हमारा ग्रुप है एडवांस न्यूमरोलॉजी का, तो उसका एक वीडियो भी मैंने भेजा था। लेकिन पंकज जी वो ग्रुप में नहीं है तो उनको नहीं मिला वो। गोल्डन कलर सर का। मुझे भी नहीं मिला वो। सर दोबारा भेज दो प्लीज। किसी को सर नहीं इस मिला। वाले ग्रुप पे भेज मैं दो। भेजूंगा व्हाट्सएप पे, अपने सर जी का है ये तो, ठीक, एडवांस वास्तु का, मैं शेयर एडवांस कर दूंगा। न्यूमरोलॉजी। मैं प्लीज सर शेयर। दोबारा भेज दो। सर और ये अमृतसर की पिक्चर कैसी होती है, गोल्डन टेम्पल वाली? ये अच्छी टेम्पल, ये फ्रेम है, ये इसको नॉर्थ में लगाना आपने। गोल्डन मंदिर, गोल्डन मंदिर का जो पिक्चर है, यस मंदिर सर। है और नीचे पानी वगैरह है, तो ये आप नीचे नॉर्थ में पानी है लगा सर, सकते हाँ। हैं। हाँ ये नॉर्थ में लगा सकते हैं आप। सर लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है हमारे पास, तो ब्लैक एंड व्हाइट चलती है? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलती, वहाँ गोल्डन कलर सर की उस पिक्चर मिलती है। सिर्फ मंदिर लेकिन आप गोल्डन है उसमें, पूरी, ऑथेंटिक है हाँ वो, मंदिर गोल्डन है, बाकी पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है। नहीं मैंने तो नहीं देखी ब्लैक, लेकिन मैंने जो देखी उसमें पानी वगैरह है उसमें, और जी सर, पानी है। गोल्डन कलर का मंदिर है। तो ये आप ब्लैक फ्रेम में लगा सकते हो वहां पे, नॉर्थ डायरेक्शन में। जी सर ये ब्लैक। घर का नॉर्थ या रूम का नॉर्थ सब अलग अलग, जैसे एक रूम है नहीं नहीं, घर का नॉर्थ, घर का नॉर्थ। तो रूम रूम का वाइज ऐसा नॉर्थ। नॉर्थ ऐसा कुछ रहता नहीं। नॉर्थ एक ही रहता घर में, घर में नॉर्थ एक ही रहता, साउथ एक ही रहता, ईस्ट एक ही रहता और वेस्ट एक ही रहता है। रूम नहीं वाइज नहीं, नहीं, जैसे रूम वाइज ऐसा कुछ नहीं रहता। तो सर जैसे मेरा नॉर्थ है वो तो ओपन है, पूरा हाँ ओपन है, मतलब उसके बाद घर बना हुआ, मतलब चार तीन तरफ खुला हुआ है। नहीं वो अच्छा और है ना, फिर बीच, नॉर्थ अगर खुला है आपका, नॉर्थ खुला है आपका, ईस्ट भी खुला है ना आपका, ईस्ट नॉर्थ और साउथ, हाँ तीनों खुला है। वो ठीक है। लेकिन तो सर वो ये जैसे लगाना है मेरे को हॉर्स का, तो नॉर्थ में मैं बाहर की साइड लगाऊं, घर के बाहर? नहीं घर के अंदर लगाने, घर के अंदर जो घर की नॉर्थ वॉल है उसके वो वॉल पे लगाने का, उसका यानी हॉर्स का फेसिंग हो जाएगा साउथ की तरफ। वहां बेडरूम आता है सर, चलेगा? हाँ चलेगा ना, बेडरूम रहे तो भी चलेगा। सिर्फ ओके। उसको आपने ब्लैक फ्रेम में लगाने का। ओके। सर वो उधर लगाएंगे तो घोड़े तो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, मतलब वो घोड़े घर के अंदर आएंगे? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ घोड़े घोड़े का फेस हो जाएगा साउथ की तरफ, घर के अंदर ही रहेंगे। जी 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 सर, लेकिन अगर इसी को नॉर्थ की तरफ लगाएंगे तो बाहर भी जा सकता है, जैसे हमारा तो साउथ फेसिंग है, तो हम नॉर्थ पे लगाएंगे तो घोड़े तो बाहर जाएंगे हमारे। नहीं फिर आप साउथ फेसिंग वाला लगाइए, जी साउथ जी फेसिंग वही। वाला। हाँ सर साउथ ये कौन यानी सा ना, सोशल कॉन्टैक्ट के लिए जो था साउथ फेसिंग? साउथ फेसिंग वाला ये नेम एंड फेम के लिए है, नेम और सर, फेम। और सर ये जो गोल्डन हॉर्स था वो सर कौन सी वॉल थी सोशल कॉन्टैक्ट के लिए? ईस्ट ईस्ट, पूर्व ईस्ट दिशा। ईस्ट दिशा, ओके। ओके ओके सर। सर ये तीनों पे लगा सकते हैं क्या? हाँ नहीं तीनों नहीं लगा सकते, ईस्ट तीनों नहीं दिशा लगा में, सकते। सर ईस्ट दिशा में कौन सा लगाना है? गोल्डन वाला, गोल्डन। और सर वो जो पिक्चर्स आपने भेजी थी, एक मेरा क्वेश्चन था कि एक ही फोन के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स, मतलब अलग अलग जो भी आपको चाहिए, तो कोलार्ज बना के लगा सकते हैं वॉलपेपर, तीन चार चीजों का? हाँ नहीं नहीं लगा सकते, कोलाज नहीं, आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा उसका। ओके, एक चीज वो एक बार में ही काम करेगी। आपको जो पर्पज चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। जी जी सर जी।
ठीक है, आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और मंडे से जो एडवांस वाले उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो है इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? ये किरण जी बताएंगे। हाँ जी सर जी, रिकॉर्डिंग दिए तो भी चलेगा, कुछ अड़चन, इवन मुझे भी भेजिए आप सर जी, ठीक थैंक यू है, सर, थैंक मैं भी सुनूंगा तो मेरा पहला बहुत लेक्चर बहुत कैसा हुआ। धन्यवाद सर, श्योर श्योर बहुत बहुत हाँ थैंक यू। भेजिए सर, ओके, प्लीज भेजिए। श्योर श्योर, ओके। सर ओके सर रुद्राक्ष वाला जो है कोर्स अभी होगा या हो चुका? अभी लेके आएंगे सर, उसमें कुछ नई चीजें लेके आ रहे हैं, बहुत सारी डीप चीजें लेके आ रहे हैं उसमें, तो वो लेके आएंगे, उसके बाद डिजाइन कर रहा हूँ उसको, ठीक बहुत सारी नई। 81 कॉम्बिनेशन का भी सर कोर्स कब आएगा? वो तो हो चुका है सर, हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। सर आपने बोला था इसके बाद आएगा नेक्स्ट मंथ। नहीं नहीं नहीं, 81 हो चुका है सर। जी अभी कुछ टॉपिक्स हैं तो वो हम बस निकलने वाले हैं उनकी तरफ, और मंडे से शुरू हो जाएगा एक नया टॉपिक, शायद एक वीक चलेगा, रिपीटेटिव नंबर्स। फिर उसके बाद हम शायद कैरियर्स लेंगे, नंबर्स के हिसाब से कौन कौन से कैरियर डिसाइड होने चाहिए, तो वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे। सर मंडे को कौन सा क्लास चालू कर रहे हैं सर? मंडे को रिपीटेटिव नंबर्स का, कि जब आपके ग्रिड में नंबर्स रिपीट होते हैं बार बार तो अच्छा उनकी क्या इफेक्ट आते हैं, वो चीज। ओके। सर जी किरण जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, किरण जी को बहुत अच्छी नॉलेज है, एकदम हर एक चीज जवान पे है, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर नॉलेज है। लेकिन अगर ये इसको और इजी कर देना, कि इतना इजी बना दें इसको, थोड़ा इस पे दिमाग लगा के काम करके एक आध महीने, कि हर एक चीज सबको समझ में आने लगे ना, तो किरण जी वंडर्स कर सकते हैं सर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे मैं वास्तु का तो 5 साल सीखा हूं मैंने, अलग अलग गुरुजी थे मेरे, गुजरात में थे, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, और उसके बाद मैं 12-13 साल से खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ वास्तु का। वास्तु सर जी से तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, न्यूमरोलॉजी के भी मुझे बहुत फायदा हुआ। उसके बाद मेरा पहले तो फार्मेसी हो गया, बी फार्म, मैं गवर्नमेंट भी जॉब करता, उसके बाद मेरा आर्किटेक्चर हो गया, सर इसको और ये इजी 5 करो साल ना का कुछ। वास्तु का हो गया है। तो मेरे अलग अलग, हाँ अभी सोचेंगे इसके बारे में, सर से थोड़ा गाइडेंस लेंगे। हाँ बिल्कुल सर, सर जो समझाते हैं ना वो इतना आसान समझाते हैं कि सच बता रहे हैं, ऐसा सर लगता है कि सर से अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा। सर एकदम जय ही वी आर लकी कि हमें जल्दी सर मिल गए हैं, वाकई में हाँ लकी हम लोग। नहीं, आप थैंक हम यू सर, सब थैंक यू। लकी है। सर जी का ऑलरेडी टीचिंग का भी जॉब है, तो उनको थोड़ा इजी भी होता हो, जी जी जी। और पढ़ाने सर का उनका टेक्निक वगैरह भी फ्लोटिंग बहुत इजी है, सबको एस्ट्रोनॉमी। समझ में आता है। चलो ठीक है सर। ओके सर, सभी को गुड थैंक यू नाइट सो वंस मच, गुड अगेन, नाइट। थैंक यू थैंक यू सो किरण मच जी। सर। थैंक यू, थैंक हाँ यू। सबको थैंक यू। मेरा पहला ओके, लेक्चर सभी ने आपने ध्यान से सुना। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा था। गुड लक बहुत आपको। अच्छा था सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर। गुड सर, लक सर, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू, ओके, वेलकम, गुड नाइट। वेलकम, गुड ओके। नाइट।